हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ फैंटेसी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मेरी स्टोरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, अब से मैं संडे के दिन ही अपने वीडियोस को अपलोड किया करूँगी, तो आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा। और हाँ, आज मैं एक न्यू एफ लेकर आ चुकी हूँ और मैं एक चाइनीज़ सीरीज़ देखी थी, मैं उससे थोड़ा सा प्रोत्साहित होकर इसको लेकर आई हूँ। सो लेट्स एंजॉय। कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक 24 साल का लड़का जो कि सोफ़ा में उल्टा सोए हुए एक कहानी पढ़ रहा था। स्टोरी था ओमेगावर्स लव, जिसमें एक पर्सन बरसात की रातों में उसका जो पुलिस का जीप रहता है उसका डोर ओपन होता है और उसमें से एक पर्सन उतरता है और उसके साथ एक और लड़की रहती है जिसका नाम होता है म्यान म्यान। उसके गोद में एक छोटा सा बेबी रहता है जिसका नाम रहता है शिजुई। तभी एक लड़का भागते हुए वहाँ पे आता है। हाँ, तुम वांगजी, वांगजी प्लीज़, हाँ मेरी बात सुनो। तभी जो वांगजी है, यस गाइस, यह है हमारा फर्स्ट मेल कैरेक्टर वांगजी, जो कि छाता पकड़े हुए है म्यान म्यान के ऊपर। तभी जो विंग है वो बोलता है, वांगजी मेरे से गलती हो गई, मैं उस विंचाओ के पास चली गई और वो धोखेबाज निकला। वो बस मेरा इस्तेमाल करना चाहता था और जब अब उसका काम निकल गया तो वो मुझे ऐसे ही फेंक देना चाहता है। बट मैं मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो वांगजी, क्या हम वापस एक नहीं हो सकते? तभी जो म्यानमैन है वो आगे आते हुए बोलती है, विंग तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ। तभी उसको देखकर जो विंग है वो बोलता है, क्या तुमने शादी कर ली? तभी म्यानमैन वो बोलती है, तुम उसे डिवोर्स देकर किसी और के पास जा सकते हो और वो किसी के साथ मैरिज भी नहीं कर सकता। इट्स नॉट फेयर विंग। तभी विंग बोलता है, नहीं। फिर वो वांगजी की तरफ देखते बोलता है, वांगजी क्या ये सच है? तो वांगजी वो बस कुछ नहीं कहता। तो उसको देखते हुए विंग वो और ज़्यादा निराश हो जाता है और फिर बोलता है, शिजुई के बारे में सोचो, वो 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 मेरे बिना। तभी जो शिजुई है उसकी आंखें खुल जाती है, जो कि अब तक म्यानमैन की गोदी में सो रहा था। तभी उसकी आंखें खुलते ही वो सीधा म्यानमैन की तरफ देखता है और उसको मॉम कह के बुलाता है। और जैसे ही इस बात को विंग सुनता है उसका दिल पूरी तरह से चूर हो जाता है। तभी वांगजी बोलता है कि विंग, तुम थे वो जिसने मुझे डिवोर्स दिया, जो मुझे छोड़ के गया, और अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ। फिर विंग बोलता है, वांगजी क्या मैंने बहुत बहुत देर कर दी? तभी म्यानमैन उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, यस विंग, तुमने बहुत देर कर दी। और हम देखते हैं उसके सामने से वांगजी, म्यानमैन और छोटा शिजुई चले जाते हैं और विंग वो वही खाली सड़क पर बारिश में वहीं पे वो बेहोश हो जाता है और फिर उसकी जान चली जाती है। और इस नोवेल को पढ़ते हुए जो पढ़ रहा होता है स्टार्टिंग में, इसका नाम है विभूषण। ये मॉडर्न वर्ल्ड का एक लड़का है जो कि इस स्टोरी को पढ़ रहा था। ओके गाइस, और ये हमारा सेकेंड मेन कैरेक्टर है। तो हम देखते हैं विंग वो इस स्टोरी को पढ़ते हुए बोलता है, बकवास 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 बकवास। ये विंग ये खुद को समझता क्या है? हाँ, और ये ओमेगावर्स, इसमें लड़के भी बच्चा पैदा कर सकते हैं। सो इंटरेस्टिंग। बट ये मैं क्या सोच रहा हूँ? ऐसा सोचते हुए विंग जो है वो मतलब विभूषण वो विंग के बारे में सोचता है कि कितना गधा है। हाँ, अपने इतने काबिल पुलिस ऑफिसर वाले हस्बैंड को छोड़कर एक ऐसे ही इंसान के पास चला गया, बस सिर्फ इसलिए कि उसको लगता था कि उसका हस्बैंड, उसका बैकग्राउंड वो बहुत नीचा है, वो गवार है। एक्चुअल में जो वांगजी है वो इस ओमेगावर्स स्टोरी में वो ना गाइस, वो बचपन में ही जब बहुत छोटा था उसी टाइम, क्योंकि उसके घर में बहुत ज़्यादा लोग थे और उसके खर्चा को नहीं उठाया जा सकता था, इसीलिए उसको बहुत पहले ही उसके पेरेंट्स ने काम करने के लिए बाहर भेज दिया था। बॉर्डर साइड में भेज दिया था। तो वहीं पे उसने बहुत मुश्किल से अपनी कड़ी मेहनत के ज़रिए आज वो इस मुकाम पे हासिल है। और वो सीमांत क्षेत्र, गाइस सीमांत क्षेत्र उसे कहा जाता है जो बॉर्डर का एरिया टाइप का होता है। तो वहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स भी होते हैं और पुलिस भी वहीं पे होते हैं। तो वहाँ पे जो सीमांत क्षेत्र में जो पुलिस स्टेशन था वहीं पे किसी तरह जो वांगजी है उसने ये जॉब पाया था। और एक बार जो विंग है वो जब बॉर्डर एरियाज़ में घूमने के लिए गया था उसी टाइम वो और जो वांगजी है वो एक्सीडेंटली जो है
जो विंग है वो पिया हुआ रहता है, मतलब नशे में रहता है, और वो वांगजी के साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। और क्योंकि उस टाइम विंग के पेरेंट्स भी उसके साथ आए हुए थे, तो इसीलिए वो विंग की शादी वांगजी को बोलते कि वो विंग से शादी कर ले, बट विंग वो नहीं मानता। बट उसके पेरेंट्स के सामने से हार मानना पड़ता है और वांगजी से मैरिज करनी पड़ती है। बट वो कभी भी इस मैरिज से खुश नहीं था, और वो फर्स्ट टाइम में ही, मतलब जब वो नशे में वांगजी के क्लोज जाता है ना, तो उसी टाइम वो कंसीव कर लेता है, मीन प्रेग्नेंट हो जाता है। तो एक कहानी ऐसे स्टार्ट हुई थी। एक्चुअल में विंग वो वांगजी को बिल्कुल नहीं पसंद करता, उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था वेंचाओ, और उसी के लिए वो वांगजी से हमेशा दूरी बना कर रखता था। बट इन द एंड वेंचाओ भी उसे चीट कर देता है। तभी हम वापस आते हैं। विभूषण बोलता है, ए विंग, इसके पेरेंट्स इतने रईस हैं, इसका इतना हैंडसम हस्बैंड है, पुलिस ऑफिसर है, और अभी इसका बच्चा वो शिजुई, वो भी कितना क्यूट है। इन सबको छोड़कर वो उस चीटर कॉक वेंचाओ उसके पास चला गया, और अब इतनी बुरी दर्दनाक मौत। हाँ, अगर इसकी जगह पर मैं होता तो मैं तो अपने हस्बैंड को लुभाने में, अपने ऊपर पूरा फोकस करने में, उसका पूरा ध्यान अपने ऊपर खींचने में टाइम लगाता, और अपनी फैमिली को बहुत हैप्पी रखता। फिर विंग बोलता है, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। और ऐसे बोलते हुए ही जो विंग है वो सडन उठता है, और उठने के साथ वो देखता है कि उसके पैर के नीचे जो कारपेट रहता है उसमें उसका पैर फिसलता है और वो सीधा गिरता है, और धपाश। और हम देखते हैं विंग, उसकी आंखें खुलती है, तो वो खुद को पाता है ज़ेंग हाउस, और वो वहाँ पे गुस्से से चल रहा होता है। तभी उसका जो सर है वो एक दीवार से जा लगता है, और वो बोलते आउच। और जैसे ही उसको होश आता है वो बोलते ये बहुत पेन कर रहा है। तभी जो मैडम यू है और सेंग फिंगमैन, वो बोलता है, विंग, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम हमारे इकलौते बच्चे हो, तुम जो चाहते हो वही होगा। तुम वांगजी से डिवोर्स चाहते हो ना, ठीक है, हम मान गए तुम्हारे डिवोर्स के लिए। तुम चिंता मत करो, और तुम हमारे इकलौते बच्चे हो, तुम खुद को ऐसा हार्म मत करो। हम जानते हैं अननेसेसरी विश है तुम्हारी, बट विंग बस विभूषण हैरानी से बस देख रहा था, और बोलता है, क्या इन लोग मुझे विंग क्यों बोल रहे हैं, और मैं वांग से डिवोर्स न लूँ, क्या पागल हो गए हैं। फिर वो बोलता है, क्या सर थोड़ा सा फंस सकते हैं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो ये सुनकर जो सेंग फिंगमैन है वो बोलता है, फिंग, तुम्हें क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हारे सर पे चोट लगी है, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हें कैसी बहकी बातें कर रहे हो। तभी विंग का नज़र उस कैलेंडर पर जाता है जिसमें लिखा रहता है 1947, और ये देखकर विंग बोलता है, व्हाट, मैं टाइम मेरा मैं पीछे आ गया हूँ। वेट, ये कैसे हो सकता है, और ये कौन सी जगह है। तभी मैडम यू की तरफ देखते हुए बोलती है, मैडम ये कौन सी जगह है। तभी जो मैडम यू है वो बोलती है, विंग, तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो, अपने फादर को सर, मुझे मैडम, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तो फिर विंग बोलता है, आप लोग मेरे पेरेंट्स हैं, बट मैं तभी उसके माइंड में सब कुछ क्लिक होता है कि उसका उस मांगा को पढ़ना, ओमेगावर्स मांगा को पढ़ना, और फिर उसका जो पैर कारपेट पे फिसलना, और उसका यहाँ पे यानी ज़ेंग हाउस में उसकी आंखें खुलना। तो फिर विंग बोलता है, अच्छा, तो मैं नोवेल वर्ल्ड में आ गया हूँ। और वो माइंड में अंदर ही अंदर वो उसका जो शरीर है वो आत्मा छोड़ के जाने वाला होता है, बट विंग अपने आप को होश में लाता है, और अपने आत्मा को खींचते हुए वापस बॉडी में लाता है, और बोलता है, इट्स मीन मैं मर चुका हूँ, और ये मेरा रिबर्थ है। नहीं, इस बार मैं नहीं मर सकता। और इसमें मैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि मैं डिवोर्स ना लूँ वांगजी से। इसका मतलब है कि अभी तक विंग का डिवोर्स वो वांगजी से नहीं हुआ है। तो हाँ, सब चीज़ तो वहीं से शुरू हुआ था, जब वांगजी और विंग का डिवोर्स हो जाएगा, और उसके बाद मेरी एकदम दूरदर्शन वाली एंडिंग, बट मैं इस फैक्ट को चेंज करते रहूँगा। और फिर ऐसे मन ही मन सोचते हुए वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है और बोलता है, ओह मॉम डैड, ओह मेरा मैं जो बोला उसे सब कुछ भूल जाइए। तभी जो मैडम यू होती है वो बोलती है, अब क्या हो गया विंग, अब तो हम लोग मान चुके हैं ना, ठीक है, हम तुम्हारे पेरेंट्स खुद, तुम्हारे फादर खुद जाएंगे तुम्हें लेकर वांगजी के पास, और हम वहाँ पे तुम्हारा डिवोर्स करा देंगे। तभी विंग बोलता है, माम ना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नेवर, मैं वांगजी को नहीं डिवोर्स देना चाहता। तो ये सुनकर जो मैडम यू है वो बोलती है, विंग, बट तुम इतने सालों से कोशिश कर रहे हो कि तुम उससे डिवोर्स दे दो, इवन तुम अभी सिर्फ 28 साल के हो, तुम्हारा 4 साल का बेटा भी है, और तुम बोल रहे हो, क्या तुम फिर से कुछ नया चीज कर रहे हो। तो विंग बोलता है, नो मम्मा, तो
ये देखकर जो फेंगमियन है वो भी शॉक्ड। वो बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो? तो विंग बोलता है ऑफ कोर्स, एक्चुअली मेरा जब मेरे सर में चोट लगा तो मुझे लगता है कि मेरा दिमाग जो है वो ठिकाने पे आ गया है। इससे पहले तो मेरा दिमाग ख़राब हो रखा था, जो मैं ऐसी ऐसी बातें करता था, उठ पटांग और ऐसी चीज़ें सोचता था। मैं नहीं चाहता डिवोर्स। और फिर जब ऐसा मतलब विंग बात कर रहा था तभी उसकी जो मदर है वो जो ओरिजिनल विंग की मदर है वो बात करती है अपने हस्बैंड के साथ और बोलती है कि फेंगमियन ये क्या हो रहा है? तभी फेंगमियन वो बोलता है चलो जो भी है ठीक है, कम से कम विंग वो उस फिन चाओ उसके पास तो नहीं जाएगा, तुम्हें पता है वो मुझे कभी नहीं पसंद। तो फिर ये बात सुनकर जो मैडम यू होती है वो भी हाँ में सर हिला देती है। और उसके बाद जो विंग है वो बोलता है ठीक है डैड, आप मेरे साथ जल्द चलिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं उनसे डिवोर्स नहीं चाहता, आप बोलेंगे ना डैड? तो फिर ये सुनकर जो फेंगमियन है वो बोलते हैं ऑफ कोर्स डियर। और फिर हम देखते हैं कि तभी उस कॉरिडोर से एक बच्चा चुपके से अपना सर बाहर करते हुए विंग को देख रहा होता है। तभी जो विंग है वो बोलता है आह पुअर किड, बट कितना क्यूट है, सो एडोरेबल। हाँ ये कहीं ये शिजुई तो नहीं है? तभी वो बोलता है शिजुई यहाँ आओ। तभी शिजुई उसके पास आता है और फिर वो बोलता है मम्मा आपने मुझे बुलाया? तो फिर विंग बोलता है यस बेबी, तुम वहाँ पे वैसे क्यों खड़े हो? तभी जो मैडम यू है वो फिर फेंगमियन की तरफ देखते हुए बोलती है कि ये शिजुई से इतना अच्छा ट्रीट करती है, वो ऐसा कब से बन गया? तभी फेंगमियन वो बोलता है कि शायद उसका प्यार वो जाग गया होगा, आखिर उसने उसको बर्थ किया है। तो फिर जो यू है वो बोलती है अच्छा इसका सर दीवार पे जा लटका, मतलब जा टकराया सॉरी गाइस। और अगर मुझे पहले पता होता तो मैं खुद इसका जो सर है वो दीवार पे दे पटकती। और ये सुनकर जो फेंगमियन है वो भी हंस देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो विंग है वो बोलता है आई एम सॉरी बेबी, मम्मा ने आपको मिसट्रीट किया था। तो फिर विंग बोलता है, विंग की बातों को सुनकर जो बेबी है वो बोलता है नो मम्मा आई एम ओके, आप 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 मेरे को नहीं छोड़ के जाओगे ना? आप उस गंदे अंकल के पास मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? तो फिर विंग ये सुनकर ना उस बच्चे को गले से लगा लेता है। वो उस बच्चे के आंखों में वो मासूमियत देखता है। तो फिर उसे समझ में आता है कि ये बच्चा कितना शायद मतलब कि तरसा होगा अपने पेरेंट्स के लव के लिए, बिकॉज उसका फादर वो सीमान तेरी में रहता है और ये जो बच्चा है वो उसके मम्मा के साथ यहाँ पे। और विंग मतलब जो इसका पहले इस बॉडी का जो ऑनर था वो तो इस बच्चे पे ध्यान ही नहीं देता था और ना ही अपने हस्बैंड पे, वो तो बस यही सोचा था कि कैसे उससे डिवोर्स दे और अपने लवर फ्रेंचाओ के पास चला जाए। और ये सोचकर विंग वो बोलता है बट अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और इसकी स्टार्टिंग होगी, पहले मुझे डिवोर्स को कैंसिल करना होगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वांगजी वो इस वक्त अपने ऑफिस पे उसका जो क्या बोलते पुलिस स्टेशन में अपनी जगह काम कर रहा था। तभी सॉन्गलन अंदर आता है और बोलता है वांगजी तुम्हारे लिए न्यूज़ आया है, तुम्हारे इन लॉज आ रहे हैं और तुम्हारी वाइफ भी, तुम्हारा हस्बैंड भी। ये सुनकर जो वांगजी है वो बोलता है व्हाट? फिर हम देखते हैं कुछ टाइम पहले का सीन। वांगजी के हाथों में एक लेटर होता है जिसमें लिखा रहता है, जो कि विंग के द्वारा से पहले भेजा जाता है, जिसमें लिखा होता है कि हाँ तुम वांगजी मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ, तुम एकदम लो क्लास पर्सन, पता नहीं मेरी एक सिंगल मिस्टेक के चलते मेरी शादी तुमसे हो गई और मैं चाहता हूँ तुम मुझे जल्द से डिवोर्स दे दो ताकि मैं अपने लवर फ्रेंचाओ के पास वापस फिर से जा सकूँ और हम एक हो सके, समझे? और इस बार तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करूँगा। और ये लेटर लिखकर जो विंग है वो वांगजी को भेजता है। वांगजी इस लेटर को पढ़ता है और फिर उसको फोल्ड करके रख देता है। और फिर वो याद करता है जो सॉन्गलन ने कहा और फिर बोलता है इतने सालों में तुम मुझसे कभी नहीं मिलने आए और अब तुम्हें डिवोर्स लेने के लिए मुझसे मिलने आना है। हाँ, ये सोचकर जो वांगजी है वो थोड़ा सा स्मक करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो फिंग है वो अपने बेबी के साथ जो वो पुलिस मतलब जो पुलिस के जो पर्सन होते हैं ना उनको उस सीमांत एरिया में रहने के लिए ना जगह प्रोवाइड किया जाता है। तो विंग भी वहीं पे मतलब वांगजी भी वहीं पे रहता है। वहाँ पे ना और भी कॉलोनीज़ के लोग रहते हैं, दूसरे जो मतलब कि वहाँ पे पर्सन होते हैं जैसे टाइसन की वाइफ, और टाइसन भी यहाँ पे एक पुलिसमैन है, साथ में इरे और जिंजुशुअन, वो सब वहीं पे होते हैं। और जिंजुशुअन उसकी वाइफ होती है यानली। और हम देखते हैं कि विंग वो वहाँ पे आने वाला होता है। तभी यानली और
वहीं पे यानली के साथ जो कुछ और लेडीज़ रहती है, टायसन की वाइफ, फिर उसके बाद नी हुसैन उसका वाइफ, वो सब वहीं पे बैठे हुए रहते हैं। तभी जो नी हुसैन है, नी हुसैन यहाँ पे एक ओमेगा है गाइस। तो फिर तभी एक पर्सन जो डोरेथी है वो बोलती है कि सुना है कि वो वांगजी कितना खूंखार है वो, उसका उसका जो हस्बैंड है वो आ रहा है और सुनने में आया कि उससे डिवोर्स चाहता है। तभी जो टेढ़ा है वो बोलती है हाँ वो पता नहीं कैसी होगी और वो वांगजी से डिवोर्स चाहते हैं। सो मिसफॉर्चून। तभी कोई बोलता है अरे उसका जो हस्बैंड है वो कोई ओमेगा गर्ल नहीं, ओमेगा बॉय है, इसका मतलब वो उसकी वाइफ नहीं हस्बैंड है, तो तुमसे ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो फिर वो बोलती है ओह सॉरी, मतलब वो आ रहा है। तो ठीक है देख लेंगे, हमने सुना है कि वो मतलब विदेश से पढ़ के आई है, तो उसे इस सब के बारे में कहाँ ही पता होगा कि कैसे इन सीमांत एरिया में रहा जाता है, और पता नहीं। तभी जो म्यांमैन है, म्यांमैन की जो सिस्टर रहती है यूआर, वो बोलती है कि हमारी म्यांमैन वो कितनी प्यारी है, वो घर भी अच्छा संभालती है, सब कुछ अच्छा संभालती है। तभी वो ना यानली की तरफ देखती है, बोलती है कि शीजे अगर वांगजी वो डिवोर्स दे देता है अपने हस्बैंड को, तो क्या आप हमारे म्यांमैन के लिए बात कर सकती हैं, क्योंकि आपको तो पता है ना कि वो कितनी सुशील और गुणी है। तो ये सुनकर जो यानली है वो बोलती है कि हाँ बट वो अभी हस्बैंड है और उनका डिवोर्स नहीं हुआ, तो हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तभी जोनी हुसैन है वो बोलता है हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। तो फिर ये बात सुनकर जो यानली है वो बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए नी हुसैन, तुम्हें किसी के रिश्ते को ऐसे कर्ज नहीं करना चाहिए। और ये सुनकर नी हुसैन बोलता है हाँ देखते हैं कब तक टिकता है इनका रिश्ता। और हम तभी हम देखते हैं कि जो विंग है वो अपने बेबी के साथ जो है उस सीमांत एरिया में पहुंच चुका होता है। तभी सॉन्गलैन उसको लेने के लिए आता है और बोलता है कि मिस्टर वेंग, मैं हूँ सॉन्गलैन और सर भी बिज़ी हैं, तो इसलिए उन्होंने आपको रिसीव करने के लिए मुझे भेजा है। तो फिर विंग हमें सर हिलाता है और हम देखते हैं विंग वो उसको देख के एक ब्राइट स्माइल करता है और उसके ब्यूटी को देखकर एक पल के लिए सॉन्गलैन मिसप्राइज्ड हो जाता है। और फिर तभी जो छोटा सा हमारा शिजुई है वो बोलता है अंकल मैं शिजुई हूँ। और तभी जो सॉन्गलैन है वो शिजुई को अपने गोद में उठा लेता है और बोलता है तुम तो बहुत प्यारे हो। और फिर वो विंग को लेकर जाने लगता है, यानी वांगजी के जो वहाँ पे अपार्टमेंट रहता है ना वहीं पे। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जैसे ही वांगजी जाता है, विंग जाता है, तो विंग को देखकर सब लोग बोलते हैं वो सॉन्गलैन के साथ वो जो ओमेगा है वो कौन है, बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। तभी कोई बोलता है इसके ड्रेसिंग सेंस लग रहा है कि ये जो है ये टाउन एरिया से आई है। तभी कोई बोलता है कि अरे ये वही है, मैंने सुना था जब ये उनसे बात कर रहे थे, ये जो है ये वांगजी के हस्बैंड है और इनका बेबी। तभी जो यानली है वो बोलती है वाह कितना प्यारा बच्चा है, और वो ओमेगा वो भी बहुत खूबसूरत है। और हम देखते हैं कुछ ही टाइम में जो विंग है वो पहुंच जाता है अपने अपार्टमेंट में और सॉन्गलैन उसे वहाँ पे छुड़ के चला जाता है। हम देखते हैं विंग उसको जो सॉन्गलैन है उसने उस अपार्टमेंट का जो चाबी है वो दे दिया था, तो विंग उस चाबी को खोलकर अंदर जाता है और फिर वो देखता है कि रूम जो है मतलब ठीक ठाक है, साफ़ सुथरा है, अच्छा है, व्यवस्थित है। फिर वो सोचता है कि मैं पहले थोड़ा सा हाथ मुँह धो लूँ। और तभी वो अपने बेबी बॉय यानी शिजुई को बोलता है कि शिजुई तुम खेलो, मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ और थोड़ा सा अब हम लोग का जो सामान है ना उसे सेट कर देती हूँ। तो फिर जो शिजुई है वो बोलता है यस ममा। और फिर हम देखते हैं शिजुई वो खेलने लगता है और फिर हम देखते हैं जो विंग है वो अपने सामान को सेट करने लगता है। तभी जो बेबी है शिजुई वो बोलता है ममा देखो यहाँ पे एक छोटा सा बग है। तो फिर विंग वो हंस देता है। उसके कुछ टाइम बाद जो शिजुई है वो बोलता है ममा देखो यहाँ पे बहुत सारे कलरफुल जो है बटरफ्लाइज है, ये फ्लावर्स के ऊपर बैठ रहे हैं। तो फिर से जो विंग है वो हंस देता है और बोलता है ठीक है। और फिर कुछ टाइम बाद जो शिजुई है वो बोलता है ममा देखो यहाँ पे फादर है। एक्चुअल में जो वांगजी है ना वो कभी कभार अपने बेबी से मिलने के लिए जाया करता था, तो जो बेबी शिजुई है वो वांगजी को पहचानता है। तो विंग ये सुनकर अंदर से जो है निकलने लगता है। वो बहुत प्यारा लग रहा था विंग, उसके जो शोल्डर तक के बाल हैं, उसके एकदम पिंकिश लिप्स,
उसके नीचे छोटा सा मोल, उसका वाइट शाइनी स्किन, उसका रैबिट टेथ, वो बहुत ज़्यादा एकदम एकदम क्या ही बोलूँ, एकदम मंत्रमुग्ध होने वाला खूबसूरत जो होता है ना, फ़िलहाल उसके पास वो है। और फिर विंग जैसे ही वो निकलता है, वो देखता है पीछे साइड से फॉन्गजी को, जो कि अपने बच्चे को अपने गोद में उठा के रखा हुआ था। तो वो बोलता है, आह, ये कितना ऊंचा, लंबा और मस्कुलर लगता है। फिर हम देखते हैं कुछ ही टाइम में जो वांगजी है वो अपना गर्दन घुमाता है और वो विंग की तरफ देखने लगता है। तभी विंग बोलता है, वाओ, सो 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 हैंडसम। ये अगर मॉडर्न वर्ल्ड में होता तो आई स्वेयर ये बहुत बड़ा एक्टर होता, या फिर एकदम CEO वाली वाइफ दे रहा है तो ये, या फिर ये एक आइडल भी हो सकता था। ओ गॉश। फिर वो विभूषण मन ही मन बोलता है, ये इस बॉडी का रियल ऑनर विंग क्या वो अंधा था जो इसे लो बर्थ और क्या क्या बोलता रहता था, जंगली खूंखार। बट ये वाओ, इसको तो मैं बस मैं अपने आप को इसके बाहों में छोड़ देना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं वांगजी का जो नज़र है वो फिंग पे जाता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही फिंग वो देखता है वांगजी से देख रहा है, तो विंग उसके पास आता है और फिर उसको ऐसे ही ग्रीट करता है, गुड आफ्टरनून। तभी जो वांगजी है वो जो बेबी शुजुई है उसे जो है यानली के बेबी उसके साथ खेलने के लिए भेज देता है। और फिर वो जो है वो विंग को बोलता है, ठीक है अंदर आओ। और फिर वो अंदर आता है और विंग उसके पीछे पीछे चलने लगता है। फिर अंदर आकर वांगजी सोफ़ा पे बैठता है और विंग भी उसके पास आकर बैठ जाता है। तभी वांगजी एक ग्लास में पानी डालते हुए विंग की तरफ बढ़ाता है और फिर विंग बोलता है, कितना वेल मैनेज है। और फिर बोलता है, इसके लिए तो मैं उसको +1 पॉइंट दूंगी। और फिर हम देखते हैं इसके बाद जो वांगजी है वो बोलता है, अब बताओ। तो विंग बोलता है, मुझे कुछ बताना था क्या। तभी वांगजी उसको थोड़ा सा शॉकिंगली देखने लगता है। फिर वांगजी बोलता है, डिवोर्स। तो विंग बोलता है, व्हाट। तो फिर वांगजी बोलता है, चलो हम डिवोर्स फाइल कर लेते हैं। तो फिर बोलता है, नो नेवर, मैं डिवोर्स नहीं चाहता। तो फिर ये सुनकर वांगजी बोलता है, व्हाट। तो फिर विंग बोलता है, सीरियसली मैं डिवोर्स नहीं चाहता, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे डिवोर्स लूँगा, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर जो वांगजी है वो बोलता है, हाँ तुम्हें क्या ये कोई बच्चों का खेल लगता है, और अब तुम कौन सा नया प्लान कर रहे हो। ये सुनकर विंग बोलता है, विंग एक पुलिसमैन है, ये तुरंत पकड़ लेगा कि कुछ चेंज तू चेंज किया तो पूरा का पूरा चेंज हो गया है, तो तेरा सोल ही चेंज हो गया है। बट इससे पहले जो रियल ऑनर था इस बॉडी का विंग, वो तो इसको ऐसे बात बोलता था, इतना घटिया बात बोलता था, लो बर्थ, खूंखार, जंगली, मेरे पास नहीं आ सकते, तुमसे मेरे को घिन आता है, वगैरह वगैरह। तो ये हालांकि ये तो मुझे नफरत करेगा ही, मुझे इसको स्लोली हैंडल करना पड़ेगा। तभी जो वांगजी है वो बोलता है, ठीक है तुम तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। तभी विंग बोलता है, वेट, मैं डिवोर्स नहीं चाहता, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर रहकर तुम्हारा मन डोल गया और तुम मुझसे डिवोर्स चाहते हो, हाँ। ये सुनकर वांगजी शॉक्ड, वो बोलता है, व्हाट। और विंग बोलते हैं, हाँ और नहीं तो क्या, वरना मेरे आते ही तुम डिवोर्स का बात करोगे। तभी वांगजी वो बोलता है, क्या तुम भूल गए, यहाँ आने से पहले तुमने मुझे लेटर भेजा था और उसमें लिखा था कि तुम मुझसे डिवोर्स चाहते हो और अपने उस लवर वेंचाओ के साथ रहना चाहते हो। तभी ये सुनकर विंग बोलता है, क्या मैंने ऐसा किया था। तो फिर जो विंग है वो बोलता है मन ही मन कि गाली देता है विंग को कि विंग तुम एक नंबर का गधे कैसे हो सकते हो, हाँ तुम अपनी हैंडसम हस्बैंड को छोड़कर उस कबूतर जैसा शक्ल वाले उस जाहिल चुड़ैल आदमी के साथ जाना चाहते थे। फिर ये सोचते हुए जो विंग है वो बोलता है, वांगजी मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हें डिवोर्स देना नहीं चाहता। तो फिर ये सुनकर वांगजी वो बोलता है, पता नहीं अबे इसका कौन सा नया पैतरा है। और फिर तभी जो विंग है वो जोर जोर से लगता है, तुम बहुत बुरे हो वांगजी। तभी वांगजी उसके पास आते हुए बोलता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। फिर उसके इन बातों को सुनकर जो विंग है वो बोलता है, तुम ही सोचो, मैं तुम्हें क्यों ना वैसे बोलूँ, मैं तुम बस हमारी शादी हुई, बस हमने मिस्टेकली 1 नाइट स्पेंड कर लिया था और उसके बाद तुम मुझे वैसे ही छोड़ के आ गए। मैं प्रेग्नेंट था, मैंने अकेले बर्थ दिया, वैसे सिचुएशन में मैं अकेला था और इसके बाद
तुम्हारा अटेंशन मेरी तरफ आता ही नहीं था, तुम मेरे पे ध्यान नहीं देते थे, मैं क्या करता? मुझे बस तुम्हारा अटेंशन चाहिए था, इसलिए मैं ऐसे डिवोर्स वगैरह का धमकी देता था। मुझे लगता था कि कम से कम इस बहाने तुम मुझसे मिलने तो आओगे, मुझसे बात तो करोगे, बट नहीं, तुम नहीं आए और दूरियां और बढ़ती गई। तुम क्या चाहते थे? हाँ, तुम सच्ची में सोचते हो कि मैं उस चिमकांडी फ्रेंचा को चाहूँगी? बिल्कुल भी नहीं विंग, आई मीन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ वांगजी? और ये सुनकर जो वांगजी है वो बोलता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या मैं, तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ बोलूँगा? वांगजी, आई रियली मिस्ड यू। और फिर ऐसा बोलते हुए वो वांगजी के पास जाने लगता है। तो फिर वांगजी बोलता है, तुम फिर से सोच लो। तो फिर विंग बोलता है, हाँ, मैं तो बस जलाने के लिए तुम्हें वो सब लेटर लिखा था, और डिवोर्स बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमसे डिवोर्स चाहता ही नहीं हूँ। तुम सोचो ना, इतना हैंडसम, मस्कुलर और इतना ऑनेस्ट हस्बैंड मुझे कहाँ मिलेगा? और ये सोचकर वांगजी, वो उसका थोड़ा सा ना जो ईयर है वो ब्लश करने लगता है। आई मीन उसका जो कान है ना वो रेड हो जाता है। तो फिर उसकी ऐसी बातों को सुनकर जो वांगजी है वो बस कुछ पल के लिए ख्यालों में सोच पड़ जाता है कि क्या ये सच बोल रहा है या फिर से ये इसकी कोई नई चाल है। तभी जो विंग है वो बोलता है, ठीक है, मैं अपने सामान को यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, तुम तब तक अपना काम निपटा लो और फिर हम लोग रात में साथ में डिनर करेंगे। फिर ये सुनकर जो वांगजी है वो मन ही में सोचता है, क्या ये सच में यहाँ रहना चाहता है इस सीमांत क्षेत्र में जहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो भी ज़्यादा नहीं है? तो फिर जो विंग है वो बोलता है, क्या तुम अभी मुझ पर डाउट कर रहे हो? एक्चुअल में वांगजी मन ही मन सोच रहा था, बट विंग उसके चेहरे को ये देखकर सोच लेता है। पहले तो उसे लगता है कितना हैंडसम है, फिर वो बोलता है, तुम अभी मेरे पे डाउट कर रहे हो? मैं टाउन में अपने हाई पेड जॉब को छोड़ के बस आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूँ, हमारे फैमिली को मैं खुशहाल बना सकूँ, और तुम अभी मेरे पे डाउट कर रहे हो? वांगजी, मैं अगर ऐसा है तो कहाँ है नदी? गाँव में कहाँ है नदी? मैं वहाँ पर डूब के आज ही मर जाऊँगा। गाइस, विंग कुछ ज़्यादा ड्रामेटिक हो रहा है, बट उसे यकीन भी तो दिलाना है। और फिर वो ऐसा बोल के वहाँ से जैसे ही जाने लगता है, तभी जो वांगजी है वो अपने एक हाथ से विंग को उसके कमर से पकड़ता ऊँचा कर देता है। और फिर हम देखते हैं कुछ टाइम के लिए जैसे वो करता है, विंग शॉक्ड, और फिर वांगजी वो खुद शॉक्ड कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर वो विंग को नीचे उतारता है और बोलता है, ठीक है, तुम अपना सामान सेट कर लो, मैं बाहर शिज़ी को देख के आता हूँ। और फिर हम देखते हैं विंग वो अपने सामान को सेट कर लेता है और फिर अपने नकली आंसुओं को उंगलियों से पोंछते हुए बोलता है, हाँ, थोड़ा सा आंसू और काम बन गया। मेरा ये हट्टा कट्टा मस्कुलर सा हस्बैंड जितना दिखने में कड़क है, अंदर से उतना ज़्यादा मतलब एकदम सॉफ्ट एंड वैसा है। डार्लिंग, मैं तो बस अब तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ। और फिर वो बोलता है, ओमेगा वर्स, इसमें मैंने क्या पढ़ा था? बेबी बर्थ। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? फिर ये सोचते हुए वो बोलता है, ठीक है, आज रात मैं कुछ ऐसा करूँगा कि वो मुझसे दूर ही नहीं जा पाएगा। एक्चुअल में गाइस, जो विंग है ना, वो मतलब विंग के बॉडी में विभूषण है, और जो ओरिजिनल विभूषण है वो जो मॉडर्न वर्ल्ड है, तो मॉडर्न वर्ल्ड में वो ना बॉयज़ को पसंद करता था। आई मीन वो गे था, तो आई मीन ऐसे ही वो किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं था, बट ऐसे ही तो उसे बॉयज़ पसंद है, इसलिए ना उसे वांगजी भी पसंद है। आई मीन उसे तो देखते ही उसे फर्स्ट साइट वाला लव हो गया, वो तो बस अपने आप को उसके बाहों में छोड़ देना चाहता है। और फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही जो हमारा वांगजी है वो यही सोचता है कि क्या वो सच में यहाँ पे रहेगा या फिर वो कुछ ना सोचते हुए जाता है और शिज़ुई को लेकर आता है। फिर वो देखता है कि विंग वो नहा के मतलब बैठा हुआ है, अपने बालों को सुखा रहा है टावल से, और वांगजी उसके ब्यूटी को देखकर कुछ टाइम के लिए उसी में खो जाता है। और उसके बाद जो वांगजी है वो खाना बना कर लाता है। यस गाइस, वांगजी खुद कुक करता है। और फिर जो विंग है वो देखता है कि टेबल पर खाने लग चुका है, तो वो भी आकर खाने के लिए बैठ जाता है। और फिर वो देखने लगता है वांगजी की तरफ, जो अभी बहुत ज़्यादा डैशिंग लग रहा था और वो भी नॉर्मल क्लॉथ में था। तो वो बोलता है कि नॉर्मल क्लॉथ में ये तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, मैं तो बस इसके इस शर्ट को इसको बस निकाल देना चाहती हूँ, और बस पूरा उस सीन को, इसके बॉडी को मतलब देखना चाहती हूँ, उसका टेस्ट करना चाहती हूँ, उसे एंजॉय करना चाहती हूँ। और तभी उसका ध्यान जाता है टेबल पे। तभी वो खाना को जैसे टेस्ट करता है वो बोलता है, यमी, सो टेस्टी, वांगजी तुम वाकई बहुत अच्छा खाना बनाते हो। तभी
वांगजी उसके तरफ देखता है और बोलता है ऐसा नहीं है, बस मैं बना लेता हूँ। तभी विंग बोलता है नहीं, ये सिटी के उन हाई पेड जो रेस्टोरेंट होते हैं उससे कई कई गुना ज़्यादा बेहतर है। तुम एक अच्छे शेफ़ बन सकते हो। अगर कभी पुलिस के जॉब से मन भर जाना तो मुझे बताना, हम लोग अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे। और ये जब सुनता है ना वांगजी, वो बोलता है कि खाना खाओ। तभी जो शिजुई है उसको खिलाते हुए विंग बोलता है बेबी तुम बताओ, डैड अच्छा खाना बनाते हैं ना? तो फिर जो शिजुई है वो बोलता है यस ममा, इट्स सो टेस्टी, डैड आप बेस्ट हो। और वांगजी एक कॉम्प्लीमेंट सुन के खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पे जो शिजुई है उसे मतलब जो वांगजी है ना, वो छोटा सा जो उसके लिए रूम प्रिपेयर करता है शाम को, और फिर उसको वहाँ पे जो विंग है वो सुला देता है। और उसको सुलाने के बाद वो वांगजी के रूम में जाता है, जहाँ पे वो एकदम मस्त, एकदम मतलब बोलते ना सेक्सी सा ड्रेस पहन के वांगजी का वेट कर रहा होता है। और हम तब देखते हैं कि वांगजी वो आता है, और जैसे ही वो नहाकर आता है तो उसका ध्यान सीधा जाता है विंग पे, जो ऐसे सोया हुआ था, और वो अपने जो सूदिंग ओमेगा वाले फेरोमोन है उसको हल्का हल्का रिलीज़ कर रहा था। तो ये देखकर जो वांगजी है वो बोलता है कि तुम उधर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊँगा। तभी विंग बोलता है व्हाट? तो फिर जो वांगजी है वो बिना कुछ बोले नीचे सोने लगता है। तो फिर विंग बोलता है वेट, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? हम दोनों मैरिड हैं, और तुम्हें तो पता है कि हम लोग को तो डिवोर्स भी नहीं हुआ है, और होगा भी नहीं फ्यूचर में, तो फिर हमें साथ में सोना चाहिए ना? तो फिर वांगजी वो बोलता है तुम श्योर हो? तो विंग बोलता है एब्सोल्युटली श्योर। और फिर हम देखते हैं कि जो वांगजी है वो एक साइड सो जाता है, बट दूरी बनाकर। तभी विंग देखता है कि जो वांगजी है वो उससे दूर है। तो फिर वो बोलता है कि धीरे धीरे शुरू करते हैं। वो अपना हाथ जो है वांगजी के ऊपर रख देता है, तो वांगजी की जो नींद है वो खुल जाती है, बट वो कुछ नहीं बोलता, वैसे ही चुपचाप सोया हो रहता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह वांगजी प्रिपेयर हो रहा था अपने काम के लिए। तभी हम देखते हैं कि उसके साथ जो विंग है वो भी मतलब रेडी हो जाता है, और फिर वो वांगजी के पास आते हुए बोलता है मुझे मार्केट जाना है, मुझे कुछ सामान लाना है। तो फिर वांगजी बस सर हाँ में हिला देता है। फिर जैसे ही वो दोनों साथ में निकलते हैं तभी हम देखते हैं बाहर मियान वो खड़ी होती है। तभी विंग उसको देखते ही मन ही में सोचता है जो भी हो मियान इस स्टोरी की मेल फीमेल है, तो यहाँ की मेन लीड है, तो क्या वांगजी वो उसके पास जा जाएगा और फिर मेरा दर्दनाक मौत? नहीं, मैंने तभी तक इस हैंडसम मैन का टेस्ट भी नहीं लिया है, और वो मौत नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर ये सोचते हुए जो विंग है वो मैन को देखने लगता है। तभी मैन आगे आते हुए बोलती है कि वांगजी काका, मैंने आपके लिए कुछ जो है ब्राउन शुगर केक बनाया है। मुझे लगा कि जो शीजे है, आई मीन जो गेगे हैं, विंग गेगे, वो और आप तो डिवोर्स देने वाले हैं ना, और उनको तो आपकी चिंता भी नहीं होगी, और क्योंकि वो शहर से आए हैं तो उन्हें तो खाना बनाना नहीं आता होगा, तो बस मैंने एक कुछ ब्राउन शुगर केक बनाया है, आप इसे खा लेना और हमारे छोटे शिज़ी को भी देना। तो जो वांगजी है वो उसके तरफ कोल्ड आइज से देखते हुए बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि मियान वो थोड़ा सा शॉक्ड होती है, बट फिर वो जानती है कि जो वांगजी है उसका नेचर ऐसा ही है। तो फिर हम देखते हैं कि तभी जो विंग है वो तुरंत उस केक को ले लेता है और बोलता है थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मियान। और जहाँ तक है डिवोर्स की बात, तो हम डिवोर्स नहीं ले रहे हैं। और ऐसा बोलते हुए वो वांगजी का हाथ पकड़ लेता है सबके सामने। वांगजी को थोड़ा सा अजीब तो लगता है, बट फिर वो खुद को संभालने लगता है। और फिर हम देखते हैं विंग वो मार्केट चला जाता है, और वांगजी अपने काम में, जहाँ पे वांगजी कुछ जो आपराधिक गतिविधियाँ हो रही थी वो वहाँ पे खुद जाता है, और वहाँ पे अच्छे से सब चीज़ को इन्वेस्टिगेट करता है, और जो भी उसमें मतलब जो गुनहगार लोग होते हैं उन सबको वो पकड़ कर लाता है और उसे जेल में डाल देता है। और हम देखते हैं विंग वो वापस घर आ चुका था, और वो सोचता है कि आज वो खुद अपने हाथों से वांगजी के लिए खाना बनाएगा, ताकि मतलब जो वांगजी है ना वो खुश हो जाए। क्योंकि कहा जाता है कि किसी के दिल तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता है पहले इसके पेट को अच्छे से खिला पिला के खुश किया जाए। और फिर हम देखते हैं जो विंग है वो यहाँ पे खाना बनाने लगता है, और क्योंकि रात का टाइम होता है और जो
जो बेबी है शिजुई, वो यानली के बेबी टियान के साथ बाहर खेलने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि अंदर से धुआं निकलने लगता है और विंग वो खास रहा होता है। तभी 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 हम देखते हैं कि वहाँ पे ऐसे ऐसे जैसे ही मतलब कि कंडीशन हो जाता है ना, तभी हम देखते हैं कि सब लोग मतलब वहाँ पे ना बेबी चिल्लाने लगता है कि धुआं धुआं, मम्मा मम्मा अंदर है। तभी जो वांगजी है वो आता है और बोलता है शिजुई क्या हो गया। तभी तभी वो बोलते हैं डैड, मम्मा 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 अंदर है और बहुत धुआं हो रहा है। क्या क्या वो उन्हें कुछ हो गया। तभी वांगजी ऐसे जैसे देखता है वो तुरंत भागता है अंदर की तरफ। तभी गांव के कुछ लोग जो यानली है, नी हुसैन है और मियान मियान यार, वो सब इकट्ठा हो जाते हैं। और तभी जो ईयर है वो बोलती है कि अभी तक आ नहीं सकी और घर जला दिया, और इसे अगर खाना नहीं बनाना आता था तो ये अंदर गई ही क्यों पूरा, और अगर ये यहाँ का हालत उसे नहीं पता क्या। और फिर ऐसे सब बात करने लगते हैं और हम देखते हैं तभी जो वांगजी है वो विंग को गोद में उठाकर बाहर लाता है। तभी हम देखते हैं सब विंग के सामने ही बोलने लगते हैं अगर विंग तुम ठीक हो, यानली उससे पूछती है तो विंग बोलता है आई एम ओके शिजे, थैंक यू। और तभी जो यार है वो बोलती है कि अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो तुम गए क्यों थे। हाँ, क्या तुम इस घर को जलाना चाहते थे। हाँ, क्या तुम्हारा डिवोर्स से मन नहीं भरा कि अपने डिवोर्स लेकर जाते जाते तुम इस घर को भी पूरी तरह जलाना चाहते हो। और ये सोचकर मतलब ये सुनकर जो विंग है वो बोलता है ऐसे मतलब तभी जो वांगजी है वो बोलता है कि विंग तुम ठीक हो ना। और ये सुनकर ना विंग को काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो ये उन लोग की बातों पे ध्यान नहीं देता। और फिर वो बोलता है आई एम ओके। तभी वांगजी बोलता है काफ़ी रात हो गया है, आप सब सो जाइए। और फिर वो विंग को अंदर लाता है और फिर हम देखते हैं विंग ने कुछ मतलब डिशेस बना ली थी। और जैसे ही वो उसको सामने टेबल पे रखता है तभी हम देखते हैं वांगजी वो बोलता है तुम ठीक हो। और वो उसके फिंगर में जहाँ पे जल गया था ना वहाँ पे वो ऑइंटमेंट लगा रहा होता है। और तभी विंग वो वांगजी को देखते हुए बोलता है कि परफेक्ट हस्बैंड। और फिर उसके बाद हम देखते हैं वांगजी वो खाना खाने लगता है। उसमें उसने जो अंडा और जो टमाटो रहता है उसको मिक्स करके फ्राई किया था और सूप बनाया था, मूंग दाल का सूप। और हम देखते हैं कि जैसे ही वांगजी उस फ्राई को खाता है, खाने के बाद ना मतलब वो कुछ नहीं बोलता और फिर वो सूप को पीने लगता है। तभी जो बेबी शिजुई है वो बोलता है ये खाना कितना गंदा है। तभी जो वांगजी है वो बोलता है शिजुई चुपचाप खाओ। और फिर हम देखते हैं विंग बोलता है वांगजी तुम थोड़ा सा और लो ना, और उसे और सर्व करने लगता है। तभी हम देखते हैं विंग वो जैसे ही उस खाने को टेस्ट करता है वो बोलता है तो इसमें नमक, ये बहुत ज़्यादा नमकीन है, इसमें काफ़ी नमक है। वांगजी तुम इसे कैसे खा रहे हो, तुम्हें इसे खाने की ज़रूरत नहीं है। तभी वांगजी बोलता है इट्स ओके, ये ठीक है। तो बोलता है नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तभी हम देखते हैं जो बेबी शिजुई है वो बोलता है कि मम्मा मैं यानली आंट के वहाँ पे खाने जा रहा हूँ। तो फिर जो विंग है वो बोलता है हाँ जला हुआ खाना, ठीक है बेबी आप जाओ आप खा लेना। और फिर वो वांगजी को बोलता है तुम्हें भी इसे खाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर कुछ बन रखा हुआ है, मैं उसे लेकर आता हूँ। तभी वांगजी बोलता है कोई बात नहीं, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम बस खा लो, मैं इसे खा लूँगा। तभी विंग बोलता है इसने बचपन से बहुत मुश्किल हालत देखी है इसलिए ऐसा है। तभी वो वांगजी के पास जाता है और पीछे से उसे हक कर लेता है। वांगजी कुछ टाइम के लिए शॉक रहता है। फिर ना जो वांगजी है वो ना पीछे से उसको और टाइटली ग्रैब करता है और बोलता है कि वांगजी क्या हम अपने रिश्ते की नई शुरुआत नहीं कर सकते। तभी जो वांगजी है वो बोलता है तुम क्या कहना चाहते हो। तभी विंग बोलता है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ तुम बहुत अच्छे से नहाकर आओ। और ये सुनकर जो वांगजी है वो शॉक्ड। और फिर हम देखते हैं कि जो वांगजी है वो खड़ा होकर जो टेबल पे प्लेट्स है उसको जो है इकट्ठा करने लगता है। तभी विंग उसके पास आता है और फिर उसका जो बम होता है ना उसके बम को वो उस पर हाथ रख देता है। वांगजी एक पल के लिए शॉक्ड, बट वो प्लेट्स जो है उसको फिर से इकट्ठे करने लगता है। तभी जो विंग है उसे एक्सक्यूज़ करने लगता है उसके बम को। और तभी जो वांगजी है वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। तभी विंग बोलता है काफ़ी सॉफ्ट है, सोचा नहीं था। तभी जो वांगजी है वो ब्लश करता है और वो उसकी तरफ देखते बोलता है तुम ये क्या।
तभी विंग बोलता है, क्या तुम मेरे हस्बैंड हो? इसका मतलब तुम मेरे हो। तुम मेरे हो इसका मतलब तुम्हारा बॉडी मेरा है। तुम्हारा बॉडी मेरा है इसका मतलब तुम्हारे बॉडी का एवरी पार्ट वो मुझसे बिलोंग करता है, और ये सब मुझसे बिलोंग करता है, मतलब ये और वो। गाइस वो उसके लिटिल लर्न और उसके बम बम को इशारा करते हुए बोलता है कि ये भी मेरा है। तो भूलना मत मैंने क्या कहा, आज रात अच्छे से तुम बात लेकर आना। और हम देखते हैं कि वांगजी वो जो है वो सच्ची में बात लेता है और वो सोच रहा होता है कि पहले भी जब भी वांगजी उसके पास शादी के बाद जाता था तो हमेशा विंग वो बोलता है, तुम लो क्लास, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरे पास आने की? और तुम क्या सोचते हो कि तुम जितना भी खुद को साफ कर लो तुम्हारी हैसियत कभी भी मेरे जैसे हो सकेगी? हाँ, पता नहीं वो कौन सी मनहूस रात थी जो मैंने तुम्हारे साथ स्पेंड किया था। और यही बस वांगजी सोच रहा होता है। और उधर विंग, क्योंकि जो शिजुई है वो यानली के घर ही रुक गया था, इसलिए जो विंग है वो बोलता है वो लेटर। तभी उसे याद आता है कि दोपहर को उसके नाम से एक लेटर आता है जिसे कि जो बिना रहती है वो देने आती है। तो फिर उस लेटर को देखकर बिना कुछ बात करने वाली थी, तभी जो विंग है वो बोलता है, शिजे थैंक्स फॉर लेटर। आपको और भी काम होंगे ना, मैं आपको रोकना चाहता था बट मुझे लगता है मैं आपको नहीं रोक पाऊँगा। तो फिर ये बोलते हुए वो उस लेटर को ले लेता है और वो लेटर रहता है वेंचाओ की तरफ से, जिसमें वेंचाओ ने लिखा था कि माय डियर विंग, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ और बहुत बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ मैं तुम्हें। मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कब तुम अपने हस्बैंड से डिवोर्स लो और हम दोनों एक साथ हो जाए। योर वेंचाओ एंड आई लव यू वेरी मच। और ये देखकर जो विंग है वो बोलता है, गधा कहीं का, इसको तो इंग्लिश के स्पेलिंग भी सही ढंग से लिखे नहीं आते। और फिर वो बोलता है, इस चुड़ैल आदमी का तो क्या ही करना। और फिर वो सोचता है कि अगर मेरी जगह पे यहाँ पे रियल जो विंग है वो होता तो वो इस लेटर को पढ़कर तो एकदम बिल्कुल पागल ही हो जाता। और फिर ये सोचते हुए जो विंग है वो उस लेटर को फाड़ने वाला होता है। फिर बोलता है, नहीं, मुझे इसका अच्छा यूज़ करना चाहिए और ये प्रूफ के लिए अच्छा रहेगा। ये बोलकर वो उसे ड्रॉर में डाल देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो उस लेटर को पढ़ रहा था। फिर वो पढ़ के उसी लेटर को मतलब ड्रॉर में डाल देता है। और डालने के बाद हम देखते हैं अभी जो विंग है ना वो जो है अपने आप को अच्छे से रेडी कर रहा होता है। और वांगजी वो रूम में आ चुका था। वो थोड़ा सा नर्वस लग रहा था क्योंकि उसे अपने पहले वायसाय सीन याद आए थे कि विंग कैसे हेटफुल नज़रों से उसे देखता था, हमेशा उसे ओछी नज़रों से देखता था, उसे नीचा होने का हमेशा ताना मारता था। तो यही सोचकर जो वांगजी है वो वहाँ पर पहले बैठ जाता है और ख़ुद को काम डाउन करने का कोशिश करता है। बट उसे विंग का वही खूबसूरत सा चेहरा, उसके पिंकिश जूसी लिप्स, उसका फेयर स्किन और उसका जो वेस्ट है वो सब कुछ याद आने लगता है। और तभी जो वांगजी है वो ड्रॉर को ओपन करता है और उसी में उसे वो लेटर मिल जाता है। और जैसे ही वो उस लेटर को पढ़ता है वो एकदम गुस्से से तिलमिला उठता है क्योंकि उसे ये देखकर बहुत ज़्यादा अभी गुस्सा आ रहा होता है। बट वो कुछ नहीं बोलता, वो फिर से उस लेटर को वहीं पर रख देता है। और हम देखते हैं तभी विंग बहुत मस्त तैयार होकर आता है वांगजी के पास और वो बोलता है, वांगजी मैं कैसा लग रहा हूँ? और ये बात सुनकर जो वांगजी है वो उसकी तरफ देखने लगता है और फिर वो बोलता है, काफ़ी रात हो गई है, मैं थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। और वो बस सोने लगता है। तभी विंग बोलता है, क्या इतनी जल्दी? बट वो तभी विंग देखता है कि वांगजी वो सो चुका है। और विंग उसके ऊपर से मतलब लांघते हुए उसको जाता है और बोलता है, ये ना एक नंबर का सख्त इंसान है, ये इतना साधु बन के क्या करेगा? अपने ही पार्टनर से दूरी बना के रखना, इसे कौन सा इसको महान सिद्धि प्राप्त हो जाएगा? हाँ, अपने पार्टनर से दूर रहना, कौन सा मतलब ये साधु बनना चाहता है और किस सिद्धि की इसको प्राप्ति करनी है कि ये अपने पार्टनर से दूर रहना चाहता है? और वो वांगजी को देखकर अपना अलग अलग एकदम अजीबोगरीब मुँह बनाने लगता है। और हम देखते हैं विंग वैसे ही सो जाता है और जो वांगजी है वो नींद में ही जो विंग है उसको ना एकदम टाइटली हग कर लेता है। और विंग को ऐसा अजीब लगता है कि वो किसी मतलब कि रेगिस्तान में वो वहाँ पे चला गया है, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा होता है और वो बोलता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। और वांगजी उसका ना हल्का फेरोमोन भी रिलीज़ हो रहा होता है। बट हम देखते हैं वो दोनों ऐसे ही सो जाते हैं।
फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो विंग है उसने खाना बनाया हुआ था फिर से वांगजी के लिए, बट जो वांगजी है वो बिना खाए ही अपने काम पे चला जाता है। और जो शिजुई है वो बोलता है कि मामा आज आपने टेस्टी खाना बनाया है। तो फिर विंग बोलता है थैंक यू बेबी। और फिर वो बोलता है मुझे कुछ काम निपटाना होगा। और फिर वो बोलता है ठीक है बेबी, आप यहाँ पे रुको, मैं कुछ टाइम में आ जाऊँगा, ठीक है। तो फिर वो बोलता है मामा आप कहाँ जा रहे हो, मैं भी जाऊँगा। तो फिर विंग बोलता है कि शिजुई ज़िद नहीं करते, मैं बोला ना मैं आ जाऊँगा। तभी वो बोलता है, वो ज़ोर से रोने लगता है मामा आप फिर से मुझे छोड़ के उस गंदे अंकल के पास से जा रहे हो, आप मुझे फिर से छोड़ दोगे, आप फिर से मुझे डैड को छोड़ दोगे। तो ये सुनकर विंग उसे हक कर लेता है और बोलता है नहीं बेबी ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ पे रहो, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, ठीक है। और ऐसा बोलकर हम देखते हैं कि जो विंग है वो सिटी की तरफ जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कुछ दूर आगे जाकर जो उसे यानी मिलती है। तो फिर वो पूछती है कि यानी शिजे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे जो बैंक है वो कहाँ है। तो फिर वो यानी बोलती है कि हाँ वो यहाँ से तुम ना जो है 5 किलोमीटर आगे जाओगे तो फिर वहाँ पे राइट साइड में वहीं पे तुम्हें बैंक मिल जाएगा। तो फिर जो मतलब कि रहता है ना विंग, वो याद करता है कि जो वांगजी है उसने उसके यहाँ पे आने पर उसका जो कार्ड था जिसमें उसका पैसा था ना वो सब वो विंग के हाथों में दे दिया था और कहा था तुम जैसा चाहो वैसे मैनेज कर सकते हो। ये देखकर तो विंग का दिल गार्डन गार्डन हो चुका था और अब वो चाहता था कि वो कुछ पैसे निकाले क्योंकि वो वांगजी के लिए ना कुछ कपड़े खरीदना चाहता था, क्योंकि उसने देखा है कि वांगजी वो अपने पे खर्च नहीं करता, बल्कि जब से यहाँ पे शिजुई आया है वो शिजुई के लिए उसके रूम को डेकोरेट करना, उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाना, खिलौने लाना, इवन उसने अपना सारा पैसा विंग के हाथों में दे दिया था ताकि उसे पता था कि विंग शायद उसका दिया हुआ सामान यूज़ ना करे, इसलिए उसने सारा पैसे उसे दे दिया कि वो जैसा चाहे वो खर्च कर सकता है। इसलिए विंग ना वांगजी के लिए कुछ लेना चाहता था। फिर वो पूछता है अच्छा शिजे यहाँ पे पोस्ट ऑफिस कहाँ है। तो फिर वो बोलती है कि पोस्ट ऑफिस वो ना यहाँ से 3 किलोमीटर आगे है। तो फिर वो उनको थैंक यू बोलती है और फिर वहाँ से वो चली जाती है और उसको यूनार जो है वो देख लेती है कि वो ऐसे जा रही है करके। तभी जो युवार है वो किसी बहाने से युवार और सोंगलन से मिलने के लिए जाती है पुलिस स्टेशन और सोंगलन को सुना के वो बोलने लगती है कि तुमने देखा जो वांगजी है उसका जो पार्टनर है विंग वो काफ़ी स्टाइलिश है और आज वो बैंक भी जा रहा था और वो मैंने देखा कि पता है वो ना जो शिजे यानली है उनसे रास्ता पूछ रही थी कि कहाँ पे पोस्ट ऑफिस है। तो फिर ये सोचकर जो वांगजी है वो पहले कुछ माइंड नहीं करता और उसके बाद हम देखते हैं कि वांगजी जैसे सुनता है कि वो शहर के साइड गया है तो फिर वो बोलता है कि उसने मुझे इस बारे में तो कुछ नहीं बताया। फिर हम देखते हैं कि वांगजी जब उसका वर्क ऑफ हो जाता है तो वो घर आता है तो वो देखता है कि जो शिजुई है वो आंगन में खेल रहा है। तो फिर वो बोलता है शिजुई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हारी मम्मा कहाँ है। तभी जो शिजुई है वो बोलता है मम्मा वो कहीं पे गई है, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ गई है। नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि मैं यहाँ पे रहूँ और मैं ना रहूँ तब वो अपना काम करके आ जाएंगी। तो फिर जो वांगजी है वो बोलता है तो तुम बैंक गए थे, क्या तुम उन पैसों को निकाल कर अपने उस लवर के साथ भागना चाहते हो विंग। और फिर ये सोचते हुए वो वापस अंदर जाता है और स्टोर को ओपन करता है जहाँ पे वो लेटर नहीं था। तो वांगजी को एक कंफर्म हो चुका था कि जो विंग है वो यहाँ से भाग गया है और वो सोचता है तो तुम शिजुई को यहाँ पे छोड़कर भागना चाहते थे। तभी शिजुई उसके पास आकर रोने लगता है और बोलता है डैड क्या मम्मा हम लोग को छोड़ के चली गई, क्या उस गंदे अंकल के पास चली गई। हम ले आते हैं ना डैड, हम डैड को ले आते हैं ना मम्मा वो कैसे जा सकती है हमें छोड़कर, मैं तो गुड बॉय हूँ ना, मैं तो उनको अब तंग भी नहीं करता। तभी वांगजी उसे अपने सीने से लगा लेता है और बोलता है ऐसा नहीं है बेबी। और फिर वो उसको लेकर बैठ जाता है और फिर वांगजी वो मन ही मन सोचता है विंग पहले सब कुछ ठीक था जब तुम जाना चाहते थे, बट यहाँ पे आके मुझे इतना केयर दिखा के और अब तुम मैं ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकता कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। और फिर ऐसा बोलते हुए वांगजी बोलता है कि तभी शिजुई वो बोलने लगता है कि डैड चलिए ना हम मॉम को ढूंढने चलते हैं। तभी वांगजी बोलता है फिर मन ही मन सोचता है ठीक है मैं उसे लेकर आऊँगा। तभी वो सोचता है कि अगर उसने
अपने लवर के सामने मेरे साथ आने से मना कर दिया, तो क्या क्या इसमें मेरी बेइज्जती नहीं हो जाएगी? और वांगजी ये सोच रहा था कि तभी विंग वो अंदर आने लगता है और फिर वो बोलता है कि वांगजी बेबी मैं आ गई हूँ। तभी हम देखते हैं सॉरी गाइस आ गया हूँ। और फिर तभी विंग अंदर आता है और शिजुई वो उसको जोर से टाइटली हक कर लेता है और जो विंग है उसके हाथ में सामान रहता है वो संभल नहीं पाता और वो गिरने ही वाला होता है कि तभी वांगजी उसको आकर पकड़ लेता है। और अभी वांगजी के बाहों में विंग, और हम देखते हैं कि जो विंग है वो बोलता है मुझे लेट हो गया। तभी वो वांगजी को बोलता है, वांगजी तुमने खाना नहीं बनाया? तो फिर वांगजी वो बोलता है मैं बनाने वाला था। तभी जो विंग है वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं सिटी से अब हमारे लिए खाने का लेकर आई हूँ, तो चलो डिनर करते हैं। अच्छा तुमने खाना नहीं बनाया। और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों बैठ जाते हैं डिनर टेबल पर। तभी हम देखते हैं शिजुई पूछता है, मम्मा आप कहाँ गए थे? तो फिर वो बोलता है कहीं नहीं बेबी, बस ऐसे ही। और फिर वो ना जो शिजुई रहता है उसके लिए एक खिलौना निकाल के देता है। वो देखकर शिजुई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उसी टाइम जो शिजुई है वो वहीं पे अब उसको खाने के बाद ना उसको नींद आ रहा होता है, तो वांगजी जाकर उसको सुला देता है। और हम देखते हैं वांगजी जो कि रूम में भी बैठा हुआ था। तभी विंग आता है और आने के बाद उसको एक पार्सल देता है, गिफ्ट का जो बैग रहता है उसको देता है। तो फिर वांगजी बोलता है ये, तो फिर विंग उसकी तरफ बढ़ाता है। तो वांगजी बोलता है मेरे लिए। विंग बोलता है क्या तुम्हें पसंद आया? तो ये सुनकर ना वांगजी को अच्छा लगता है कि उसके लिए उसके जो सहकर्मी थे ना वो भी कभी ना कभी ऐसे एक दूसरे को तो गिफ्ट दिया करते थे, बट वांगजी क्योंकि बचपन में ही उसके फैमिली ने उसे बाहर छोड़ दिया था और उसके बाद से उसका अपना कहने को उसकी वाइफ उसका पार्टनर विंग उसे पहली बार कुछ गिफ्ट दे रहा था। उसे ये बहुत बहुत पसंद आया था, बट वो विंग के सामने नहीं दिखा था। विंग फिर पूछता है क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? तो वांगजी वो बस सर हमें नोट करता है। और उसके बाद हम देखते हैं विंग वो वांगजी की तरफ देखने लगता है और फिर बोलता है कि वांगजी क्या मैं और ऐसे बोलते हुए वो वांगजी के क्लोज जा रहा होता है। वांगजी वो भी इस चीज़ को फील कर पा रहा है क्योंकि विंग के जो फेरोमोन है ना वो हल्का हल्का उस टाइम रिलीज़ हो रहा होता है। तभी वो वांगजी के पास जाता है और वांगजी के लिप्स पे अपने लिप्स को रख देता है। उनकी होठों की गर्माहट एक दूसरे में घुलने लगती है और विंग वो पैशनेटली अब वांगजी को किस करने लगता है। हम देखते हैं वो जो गिफ्ट का बैग रहता है वो वांगजी के हाथ से नीचे गिर जाता है और वांगजी वो अब बेड के ऊपर बैठ जाता है और विंग उसके ऊपर आके बैठ जाता है और फिर उसके लिप्स पे फिर से किस करने लगता है। उसके पूरे माउथ को वो स्क्रॉल करने लगता है अप्स डाउन और फिर उसके लिप्स को लिक करते हुए अपने किस को वो ब्रेक करता है। और जैसे ही ये सब कुछ होता है वांगजी वो शॉक्ड, बट पता नहीं क्यों उसको अच्छा लग रहा होता है और वो अपना हाथ जो है वो विंग के वेस्ट के अराउंड लेकर जाता है। और जैसे ही वो अपना हाथ उसके अराउंड लेकर जाता है तभी हम देखते हैं कि जो छोटा शिजुई है वो रोते हुए आ जाता है और बोलता है मुझे डर लग रहा है, मुझे मम्मा के पास सोना है। तभी जो वांगजी है उसे ना इस टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बट वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी वो बोलता है ठीक है। और हम देखते हैं विंग वो बोलता है ठीक है बेबी आ जाओ। और फिर हम देखते हैं विंग बीच में हमारा छोटा सा जो है बेबी वो सोया रहता है और फिर साइड में हमारा वांगजी, और वो तीनों जो है यहाँ पे सो जाते हैं। और हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। तभी जो वहाँ पे वांगजी है वो वहाँ पे अपने दफ्तर में रहता है। तभी सोंगलान को बुलाता है और फिर शुयांग को भी। फिर सोंगलान कुछ काम से निकल जाता है। तभी जो वांगजी है वो शुयांग को बोलता है शुयांग। तो फिर शुयांग बोलता है यस सर। तभी जो वांगजी है वो बोलता है कि मुझे जो फिन फैमिली का वेंचर है उसके खिलाफ एक जाओ और रिपोर्ट उसे सबमिट करो। तो फिर शुयांग बोलता है किस मैटर में सर? तुम जाओ और इस मैटर में इसे सबमिट करना कि वो एक पुलिस ऑफिसर की फैमिली मेम्बर यानी उसके पार्टनर को बहला रहा है और उसे रिझाने का कोशिश कर रहा है।
तो फिर जो शुयांग है वो बोलता है बट सर इसका प्रूफ। तो फिर वांगजी वो बोलता है उसे मैंने गुस्से में फाड़ दिया था, तो तुम बस इसे ही इतना ही कर दो, ये इनफ होगा। और हम देखते हैं कि वांगजी वो मन ही मन सोच रहा था कि शायद ये जानने के बाद तुम विंग में से काफ़ी नाराज़ हो, बट मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे आसपास भी रहे, क्योंकि अगर एक बार एक केस हो जाएगा, क्योंकि वेंचाओ वो भी एक पुलिस ऑफिसर है, तो उसके खिलाफ़ अगर ऐसा जो है रिपोर्ट दर्ज होगा तो उसे अपने जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद जो विंग है वो यानली के पास उसके घर में जाकर बैठता है, वो उसके लिए कुछ डिशेस भी बना कर लाता है। तो फिर यानली उसे टेस्ट करते हुए बोलती है विंग ये काफ़ी टेस्टी है। तो फिर विंग वो बोलता है ओ एक्चुअल में ना चीज़ें मुझे ना चूल्हे में खाना बनाना नहीं आता, तो इसलिए उस टाइम ना मैंने गलती से आग लगा दी थी। तो यानली वो बोलती है हाँ विंग मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जो यानली है वो बोलती है कि विंग क्या तुम मेरे साथ एक जगह चलोगे। तो फिर जो विंग है वो बोलता है कि कहाँ जाना है। तभी जो यानली है वो बोलती है कि एक्चुअल में मुझे न्यूज़ से पता चला है कि जो उसका पार्टनर है ना वो ना आजकल कुछ ज़्यादा ही मतलब नीरस हो चुका है। मतलब तुम्हें पता है ना कि 30 के बाद जो मेंस का जो पावर है वो लो हो जाता है। तो फिर ये सुनकर जो विंग है उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। तो फिर वो आगे बोलने लगती है। तभी न्यूसन भी वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है शिजे। तभी वो विंग को देखता है और बोलता है तुम भी यहाँ हो। तभी जो यानली है वो न्यूसन को बैठने का बोलती है और फिर बोलती है कि तुम भी इन डिशेस को ट्राई करो, ये विंग ने बनाया है। तो फिर जो न्यूसन है वो बोलते क्या ये खाने लायक है। तो फिर वो जैसे ही खाता है वो बोलते सो टेस्टी। और फिर उसके बाद जो यानली है वो फिर बोलती है तो विंग क्या तुम मेरे साथ चलोगे वहाँ पे। तो फिर न्यूसन बोलता है कहाँ। तभी जो न्यूसन है वो बोलता है तो आप लोग भी वहाँ पे जा रहे हो। तो फिर विंग वो भी मन ही मन सोचता है कि हाँ वांगजी भी कुछ टाइम से जब भी मैं उसके क्लोज जाने का ट्राई करता हूँ तभी कुछ ऐसा होता है कि वो आगे कुछ कर नहीं पाता। और लास्ट नाइट भी चीज़ें होते होते रह गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका जो पावर है वो कम हो गया है, उसका वो काम ही नहीं करता। अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा। ये सोचकर फिंग का शरीर उसका आत्मा को छोड़ने मतलब उसका आत्मा उसका शरीर को छोड़ने वाला था। तभी फिंग खुद को काम डाउन करता है और बोलता है नहीं अभी तक वांगजी 28 मतलब कि वो तो भी मैं तो 28 का हूँ, वो तो 29 के हैं, वो तो 30 के हुए भी नहीं, तो फिर ऐसा कैसा हो सकता है। बट ट्राई करने में क्या हर्ज है। फिर वो मन ही में सोचता है कि मुझे भी चलना चाहिए। तो हम देखते हैं यानली न्यूसन और विंग और जाकर पता नहीं कौन से बाबा जी रहते हैं उसके पास से बहुत सारा जो 3 पैकेट है उन मेडिसिन को लेकर आता है। और हम उधर देखते हैं वांगजी अपने कैबिन में बैठा रहता है। तभी शुयांग आता है और बोलता है सर। तभी वांगजी बोलता है क्या काम हो गया है। तभी जो शुयांग है वो बोलता है सर एक काम हमसे पहले किसने कर दिया था। तो फिर वो बोलता है व्हाट। तो फिर उसके इस बात को सुनकर शुयांग बोलता है एक्चुअल में आपके पार्टनर जो विंग सर है उन्होंने ही जो है उसके खिलाफ इसके बारे में रिपोर्ट दर्ज कर दी थी और साथ ही सबूत के रूप में उस लेटर को भी उन्होंने जमा कर दिया। तो ये सोचकर वांगजी बोलता है ओह ठीक है तुम जा सकते हो। फिर वांगजी बोलता है तो इसीलिए वो लेटर वहाँ पे नहीं था और मैं खामखा शक कर रहा था। और हम देखते हैं तभी जो वांगजी है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो वापस घर आने लगता है। और हम देखते हैं कि जो वांगजी है वो अपने बेटे शिजुई उसको देखता है कि वो टियान के साथ बाहर खेल रहा है और मियान जिसकी नज़र वांगजी पे ही होती है वो ना वांगजी के पास वो जाती है और फिर वो बोलती है वांगजी दादा क्या मैं आपसे एक बात कर सकती हूँ। तो फिर जो वांगजी है वो बोलता है हाँ करो। तो फिर वो बोलता है नहीं मैं आपसे अकेले बात करना चाहती हूँ। तो फिर ये सुनकर वांगजी बोलता है ठीक है बट तुम मुझसे अकेले बात क्यों करना चाहते हो। तो फिर वो बोलती है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि पता नहीं कब कैसे बट हाँ आप विंग काका को उन्हें आप डिवोर्स दे दो और आप मेरी हो जाओ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा बोलकर जो मियान है वो ना उसको एकदम ना ज़बरदस्ती हक करने लगती है, किस करने लगती है। और जो वांगजी है वो उसको खुद से दूर करता है और उसको अपने से दूर करते हुए उसको धकेल देता है। वांगजी का जो फेरोमोन है वो भी एकदम जो डेंजरस वाला रहता है ना वो एकदम रिलीज़ होने लगता है। और ये देखकर जो
जो मतलब कि ओमेगा रहती है मेल मैन, वो बोलती है आप ये क्या कर रहे हैं, मैं सांस नहीं ले पा रही। तभी वांगजी बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मुझे छूने की, मुझे छूने का हक सिर्फ मेरे पार्टनर को है, समझे। और फिर ऐसा बोलकर जो वांगजी है वो वापस अपने घर के साइड आने लगता है। फिर हम देखते हैं कि विंग वो अभी किचन में आता है और वो उन मेडिसिन को रखने लगता है। तभी जो वांगजी है, क्योंकि पहले से म्यानमैन के इस हरकत से उसका दिमाग ख़राब था, बट क्योंकि उसे पता है कि विंग वो यहीं पर रहना चाहता है उसके साथ, और इसीलिए उसने वेंचाओ के ख़िलाफ़ जो है उस रिपोर्ट उसे फाइल किया था, और इसके चलते उसकी जॉब वो अब जा चुकी है। और ये जानकर वांगजी वो फिर से खुश हो गया और फिर वो गया विंग के पास। विंग जो कि भी किचन में था, वांगजी गया और पीछे से उसको टाइटली पकड़ लिया और बोलता है विंग, और विंग बोलता है वांगजी। तभी विंग ना वो बोलता है तुम इतने जल्दी। तभी वांगजी बोलता है क्यों, कोई प्रॉब्लम है। तभी हम देखते हैं कि जो वांगजी है उसे ना मतलब कि देखता है उन मेडिसिन का पैकेट। तभी बोलता है विंग क्या तुम बीमार हो, हाँ अगर ऐसा तो तुम अभी चलो हम सिटी जाएंगे, वहीं पे जाके तुम्हारा ट्रीटमेंट मतलब डॉक्टर को दिखा के आएंगे, तुम रेडी हो जाओ। तभी विंग बोलता है नहीं ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जो विंग है तभी वो बोलता है वांगजी ये तुम्हारे ऊपर से ओमेगा फेरोमोन्स ये किसकी है। तभी उसे याद आता है कि ये तो म्यानमैन की खुशबू है। वो बोलता है क्या तुम उस म्यानमैन के साथ। तभी वांगजी बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर विंग बोलता है मैं कैसे मान लूँ, तुम इतने हैंडसम हो, यंग हो, जवान हो, कोई भी तुम्हारे पास आना चाहेगा, तो फिर ऐसा क्यों है। हाँ तुम क्या मुझसे झूठ बोल रहे हो, क्या तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो। तभी ये बात सुनकर जो वांगजी है वो बोलता है क्या हमारे बीच ये बात नहीं हुई थी कि हम अब डिवोर्स का बात नहीं करेंगे विंग, तो फिर तुम इस बारे में क्यों बात कर रहे हो। तो फिर एक्सप्लेन करो ये फेरोमोन तुम्हारे ऊपर कैसे। तभी वांगजी से बताने लगता है कि रास्ते में म्यानमैन उससे मिली थी और वो उसे अपना लव कन्फेस कर रही थी। तो ये सुनकर जो विंग है ओह तो ऐसी बात है, मतलब मेरे हस्बैंड उसे अब लव कन्फेशन में मिलने लगा है। और बताओ जब मैं यहाँ पे नहीं था तो और कितनों के साथ तुमने रंगरलियाँ मनाई होगी। और ये सुनकर वांगजी शॉक्ड, वो बोलते हैं व्हाट ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। फिर विंग बोलता है क्या कैसी बातें कर रहा हूँ, तुम कर सकते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम अपने हस्बैंड के सामने किसी दूसरे पर्सन का फेरोमोन अपने ऊपर लेकर आ गए और तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो। तभी वांगजी वो बोलता है मैं तुम्हें सच बताया है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी और को नहीं देखा, ना इवन इमेजिन भी किया है, तो फिर तुम सोच भी कैसे सकते हो। ये सुनकर जो विंग है वो ना ब्लश करने लगता है। वो बोलता है तुमने क्या कहा, क्या तुम सच में। तभी वांगजी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, आज से नहीं बहुत पहले से, जब मैं बॉर्डर पे सीमांत क्षेत्र में नया पुलिस वहाँ पे बना था, जब वहाँ पे काम करता था, तुम अपने फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ जब वहाँ पे छुट्टियाँ मनाने आए थे, जब तुम उन तितलियों को देख रहे थे, देखते हुए खुश हो रहे थे, उसी वक्त मैं तुम पे अपना दिल हार बैठा था विंग, आई रियली लव यू। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि तुम मुझे छोड़ के जाओ। तो फिर विंग बोलता है हाँ मैं तुम्हें क्यों छोड़ के जाऊँगी। तो फिर ये सुनकर जो वांगजी है वो बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो। तो विंग बोलता है हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तो फिर और विंग बोलता है वेट अगर तुम सोच रहे हो कि मैं वेंचा को पसंद करता हूँ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, समझे तुम। तो विंग की इस बात को सुनकर जो वांगजी है वो हल्का सा स्माइल करता है, क्योंकि उसे पता था क्योंकि विंग ने उसके खिलाफ कंप्लेंट किया था ना, और वो तभी वेंचा के बारे में सोच भी नहीं रहा था, उसे बस इस बात का डर था कहीं विंग उसको ना छोड़ दे। और फिर ये सोचते हुए जो वांगजी है उसको जो है हक कर लेता है, और विंग वो उसे कुछ समझ नहीं आता बट वो भी उसको हक बैक कर लेता है। और विंग मतलब वांगजी विंग से नहीं पूछता उस लेटर के बारे में, क्योंकि सब कुछ उसे क्लियर हो चुका था। और हम तभी देखते हैं कि जो वांगजी है वो फिर से बोलता है विंग तुमने इतनी सारी मेडिसिन लाया है, अगर तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे तुम बता सकते हो क्या प्रॉब्लम है। तभी जो विंग है वो उसके तरफ देखते हुए नोटिस स्मेल करता है और बोलता है एक्चुअल में तुम कुछ रातों से जल्दी सो जा रहे थे, और उस मतलब लास्ट नाइट भी मतलब कि शिजुई उस हमारे पास आ गया था, तो मुझे लगा कि तुम्हारा जो 30 ईयर है वो जल्द आने वाला है और तुम्हारा वो
काम उसमें जंग लग गया है। और बस वांगजी बोलते हैं व्हाट। तो फिर विंग बोलते हैं हाँ हाँ और नहीं तो क्या, अगर जंग नहीं लगा तो क्या हुआ, वरना वरना कोई अपने इतने खूबसूरत अपने ओमेगा को छोड़कर ऐसे ऐसे कैसे रह सकता है। हाँ तो वांगजी बोलते हैं अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे इसमें जंग लग चुका है। तो फिर विंग बोलता है और नहीं तो क्या। तभी जो वांगजी है वो बोलता है तो क्यों ना तुम खुद ही चेक कर लो। और ऐसा बोलते हुए वो वांगजी जो है वो विंग को डायरेक्ट अपने जो है आम में ले लेता है और उसे इम्प्रेस करने लगता है। और उसके बाद उसको बेड पे ले जाता है और विंग बोलता है अभी अभी दिन का टाइम है। तो वांगजी बोलता है तो तुम चेक कर लो ना, चेक करने में क्या जाता है, बस चेक ही तो करना है। तो विंग बोलता है नहीं। तो फिर विंग बोलता है मैं इस दिन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था बट पता नहीं क्यों आज आज मुझे डर लग रहा है। और ये बोलते हुए जो विंग है वो उससे और ज़्यादा दूर जा रहा होता है। और ये देखकर जो जो मतलब कि वांगजी है वो बोलता है तुम्हें चेक करना था बेबी, सो कम एंड चेक। ऐसा बोलते हुए वो विंग को पकड़ता है, उसे एकदम सीधा बेड पे पुश कर देता है और उसे किस करने लगता है और उसके माउथ को स्क्रॉल करने लगता है और बोलता है अच्छा होगा अगर तुम इसका हैबिट जल्दी बना लो। और फिर हम देखते हैं विंग उसे पहले तो मैच करने में प्रॉब्लम हो रहा था बट जब वांगजी अपना अल्फ़ा वाला सूदिंग फेरोमोन रिलीज करता है और विंग उसे पता है कि वो एक ओमेगा है और उसे पता नहीं यहाँ पे फेरोमोन कैसे वर्क करता है बट जब उसे अच्छा फील होता है ना तो उसका बॉडी भी ओमेगा वाला सूदिंग फेरोमोन जो है रिलीज़ करने लगता है। उनका फेरोमोन जो है आपस में मिलने लगते हैं और हम देखते हैं कि तभी जो मतलब कि हमारा वांगजी है वो और विंग वो आपस में इंटीमेट होने लगते हैं। वांगजी विंग को किस करता है, उसके वेस्ट एरियाज को टच करता है और फिर अपने जो फिंगर्स है उसे विंग के अंदर पहले इंजेक्ट करता है। तो विंग बोलता है वांगजी स्लो। और वांगजी पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिंगर्स उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है। विंग बोलता है वांगजी क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। तो फिर वांगजी बोलता है काम डाउन, तुम अब ठीक हो जाओगे, बस एडजस्ट हो जाओगे, फिर तुम्हें अच्छा फील होगा। और फिर ऐसा बोलते हुए वो खुद को उसके अंदर एंटर करा देता है और वांगजी को थोड़ा पेन होता है और जल्दी से वांगजी को टाइटली पकड़ लेता है। और जैसे वांगजी उसको इतना टाइटली पकड़ता है ना वांगजी वो ज़्यादा और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि विंग वो उसके इतने क्लोज था, उनकी सांसें टकरा रही थी, इवन वो उनका बॉडी एक हो चुका था और वांगजी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था। वो इस मोमेंट को मतलब वो विंग को और ज़्यादा फील करना चाहता था। वो विंग को ना एकदम एकदम कस करने लगता है और विंग बस मौज कर रहा था। वो बोलता है वांगजी इट्स रियली फील गुड। और बस उनका जो मौन का साउंड है अपने रूम में बस बहने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उनका 2 राउंड हो चुका था। तभी जो विंग है वो बोलता है वांगजी बस करो, मेरा कमर ये दर्द कर रहा है। तो वांगजी बोलता है बस एक और बार। फिर ऐसा सोचकर जो वांगजी है वो विंग के साथ फिर से इंटीमेट होने लगता है और फिर वो याद करता है अपना फर्स्ट नाइट जिस टाइम विंग नशे में था और उसने एक बार फेंचाओ का नाम लिया था और ये सुनकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। इसीलिए जो वांगजी है वो विंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि विंग। तो विंग बोलता है क्या तुम मुझे लहजान बोल सकते हो। तो फिर विंग बोलता है लहजान बट वाह। तो फिर विंग बोलता है मतलब वांगजी बोलता है एक्चुअल में मेरा बचपन का नाम लहजान था और जब मैं सीमांत क्षेत्र में आया तो मैंने अपना नाम बदल के वांगजी कर लिया था, बट क्या तुम एक बार मुझे लहजान बोल सकते हो। तो फिर विंग को बोलता है लहजान। ये सुनकर वांगजी वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो विंग को और ज़्यादा हिट करने लगता है। तभी वो बोलता है फिर से बोलो। तो फिर विंग बोलता है लहजान। तो फिर वो बोलता है एक बार और फिर बोलता है लहजान प्लीज़ लो, बस मेरा नाम लेते रहो। और विंग बस बोलता है लहजान बस। और बस ऐसे ही उनका जो टाइम रहता है वो उनका इंटीमेट टाइम, उनका सेशन वहाँ पे गुजरने लगता है। और फिर हम देखते हैं ऐसे ही जो टाइम है वो धीरे धीरे फिर पार होने लगता है और हम देखते हैं कि जो विंग है वो भी सोया रहता है और वांगजी उठ के अपने ड्रेस को पहनने लगता है। हम देखते हैं तभी छोटा शिजुई वो घर आ जाता है और वो बोलता है डैड। और तभी जो वांगजी है वो तुरंत आता है शिजुई के पास और उसको गोद में लेते हुए बोलता है बेबी क्या हो गया। तभी वो बोलता है मैं मम्मा अभी सो रही है इस वक्त। तभी जो वांगजी है उसके चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन वाला स्माइल रहता है। वो बोलता है मम्मा वो थक गई है,
क्या हम बाहर घूमने चले? तो शिज़ी वो खुश हो जाता है और वांगजी वो विंग के लिए वहाँ पे जो है मेडिसिनल सूप बना के छोड़कर चला जाता है। फिर हम देखते हैं विंग जैसे ही जागता है ना, वो बोलता है ये ट्रैवल कहीं का, मैं ना जाने कब तक इस टाइम का वेट करा था, बट इतना पेन होगा किसने सोचा था। फिर वो अपने लिप्स को टच करते हुए बोलता है बट काफ़ी, ये मोमेंट काफ़ी अच्छा था। और फिर वो बोलता है और वो मुझे ऐसी कंडीशन में अकेला छोड़ के कहाँ चला गया। तभी वो देखता है कि इसके साइड में मेडिसिनल हर्ब रखा हुआ है, तो वो उसको देखता है और एक चिट रखा हुआ था जो वांगजी ने रखा था। उसमें लिखा हुआ था कि तुम अच्छे से इसे पी लेना और रेस्ट करना, मैं शिज़ी को लेकर बाहर जा रहा हूँ। तो फिर विंग बोलता है ये कितना अच्छा है, ये तो वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड है, अगर कोई ना माने ना तो इस बात को तो मैं मानूंगा ही नहीं। और ऐसे बोलते हुए विंग खुश हो जाता है और विंग ना फिर से उस मेडिसिनल सूप को पीने लगता है। और फिर वो उस मेडिसिनल सूप को पीते हुए अपने और वांगजी के उसी नाइट के बारे में याद करने लगता है और उसका कहना कि मुझे लहजान बुलाओ। और हम देखते हैं ऐसे ही टाइम जो है मतलब वो धीरे धीरे रात होने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि वांगजी वो शिज़ी को लेकर आ चुका है और विंग उसने खाना बनाया था। तभी वांगजी वो आता है और बोलता है तुमने क्यों बनाया, मैं बना देता। तो फिर हम देखते हैं विंग बोलता है इट्स ओके, वैसे भी यहाँ पे करने को कुछ नहीं रहता, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी को कर दूँ। तभी हम देखते हैं कि जो विंग है वो वांगजी को बोलता है वांगजी क्या तुम मेरे लिए यहाँ पे आसपास कोई काम ढूंढ सकते हो ताकि मैं उसे कर सकूँ, एक्चुअली में मैं बोर हो जाता हूँ और ऐसे में हमारी अर्निंग भी बढ़ेगी ना। तो फिर वांगजी वो मन ही में सोचता है क्या मैं जितना कमाता हूँ वो उसके लिए इनफ नहीं है, मुझे और कोशिश करनी होगी। तो फिर विंग बोलता है एक्चुअली मैं बोर हो जाता हूँ, तो घर में भी कोई भी काम हो तो चलेगा, बट तभी जो वांगजी है वो बोलता है कि हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। एक्चुअली में तुम्हें पता है कि ये जो एरिया है ये सीमांत क्षेत्र है, तो इसीलिए यहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं होते, और क्योंकि तुम इंग्लिश में पढ़े हो फिंग, तो तुम यहाँ पे जो इंग्लिश के शब्द हैं उन्हें तुम चाइनीज़ में ट्रांसलेट कर सकते हो, तो ये अच्छा रहेगा। तो फिंग बोलता है हाँ ये काफ़ी अच्छा रहेगा और ऐसे में मैं घर से ही काम कर सकता हूँ। तो फिर वांगजी उसको देख के हाँ बोलता है, क्योंकि वो जानता है कि विंग वो पहले भी काम करता था और वो नहीं चाहता था कि वो उसकी स्वतंत्रता को छीने। और फिर हम देखते हैं कि विंग वो नेक्स्ट डे वांगजी के साथ जाता है उसके मतलब कि पुलिस ऑफिस में, और वो देखता है कि वहाँ पे वांगजी वो उसके साथ सब लोग कितने अच्छे से बिहेव करते हैं, सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और वांगजी वो भी एकदम सख्त कड़क, लेकिन साथ ही साथ जो वांगजी है वो अपने काम के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। और विंग बस इस पूरी दुनिया में इकलौता विंग ही वही पर्सन है जिसने वांगजी का सॉफ्टनेस देखा होगा, वरना सब उसे स्ट्रिक्ट एंड कोल्ड हार्टेड ही समझते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक गर्ल शेनलिन नाम की, वो जो पुलिस ऑफिसर वहाँ पे जो उनका जो कैबिन है वहाँ पे ही वो डॉक्टर है। तो फिर हम देखते हैं कि वो लहजान को इंटेंस नज़र से देख रही होती है। तो फिर उसको देखते ही विंग जानबूझकर वांगजी का हाथ और टाइटली ग्रैब कर लेता है और बोलता है हस्बैंड क्या हम आज ही वहाँ पे जाएंगे। तो फिर वांगजी उसे तो पता नहीं कि वो क्या बोल रहा है, तो बोलता है कहाँ। तो फिर विंग बोलता है तुम फिर से तुम भूल गए कि हमारा आज रात का कुछ प्लान है। और ये सोचकर वांगजी बहुत ज़्यादा शॉक और मतलब समझ रहा हूँ गाइस विंग उसको इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है। वो जानबूझकर उस गर्ल को ये सुना के बोलता है, वो एक ओमेगा गर्ल रहती है। हम देखते हैं इस पुलिस ऑफिसर के मतलब जो सारे ऑफिसर्स हैं अल्फ़ा बीटा ओमेगा, बहुत से लोग यहाँ पे रहते हैं। तभी जो वांगजी है वहाँ पे विंग को एज अ ट्रांसलेटर वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराता है। और फिर हम देखते हैं उसे फाइलें मिल जाती है ताकि वो उसे घर पे उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। तभी वांगजी कुछ काम करने लगता है, तभी वहाँ पे वही गर्ल आती है और बोलती है मैंने सुना था तुम मुझसे डिवोर्स देने वाले हो, तो क्या। तभी जो विंग है वो उस गर्ल की तरफ देखते हुए बोलता है क्या मेरे चेहरे पे बेवकूफ़ लिखा हुआ है जो मैं अपने हस्बैंड को छोड़ दूँगा, जो इतने अच्छी कंडीशन में है, इतना हैंडसम है, इतना चार्मिस्टिक है, ऊपर से पुलिस के जॉब में है, तो फिर मैं उसे क्यों छोड़ूंगा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा करूँगा। और ये सुनकर जो वो गर्ल रहती है वो तो गुस्से से तिलमिला उठती है। फिर जो वो गर्ल रहती है ना, वो जैसे ही जो है लहजान की तरफ देखती है, तभी विंग उसका बाल खींच लेता है और बोलता है हाँ मुझे इतना सिंपल और स्वीट समझने की गलती बिल्कुल मत करना, अगर ऐसे नज़रों से दोबारा उसे देखा तो
इन आँखों को निकाल कर ना इसी से मैं चेस खेलूँगी। और ये सुनकर वो लड़की ना एकदम डर जाती है। और हम देखते हैं तभी जो वांगजी है वो बोलता है वेट, यहाँ पे सब कुछ फाइनल हो चुका है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो फिर जो वांगजी है उसको देखकर विंग बोलता है ओके, और वो उसके कंधे पे अपना हाथ रख देती है। और ये देखकर वो न जाने पूछ के उस लड़के को दिखाने के लिए ऐसा करती है, मतलब करता है। उसके बाद विंग और वांगजी वो वापस घर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि तभी जो वेंचाओ है उसका कंडीशन अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, और वो बस बोलता है कि विंग उस कुतिया को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसके चलते मेरा काम निकल गया। और मैं ऐसे ऐसे बस भटक रहा हूँ, और वो अपने उस बुढ़े हस्बैंड के साथ है। और फिर हम देखते हैं तभी वेंचाओ जो है वो विंग से मिलने के लिए आया हुआ था, और वो देखता है कि जो विंग है वो वांगजी के साथ जा रहा था। तभी वो उस रास्ते में जब देख लेता है तो फिर बोलता है तो अच्छा ये बात है, तो इसे अब एक नया जो है पर्सन मिल गया, इसीलिए ये अब मेरे से अपना हाथ झाड़ना चाहती है। बच मैं ऐसा कैसे करने दूँ विंग, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा। तभी जो विंग है वो लहजन के सामने ही आ जाता है और बोलता है विंग। तभी विंग उसको तरफ देखने लगता है और बोलता है तुम यहाँ। तभी वो बोलता है अच्छा तो तुम्हें ये मिल गया है, इसीलिए तुम मेरे से ऐसा कर रहे हो। तभी जो लैंजान है वो बोलता है तुम कौन हो। तभी जो विंग है वो बोलता है यही है वो वेंचाओ। ये सुनते ही तो वांगजी गुस्से से तिलमिला उठता है, और फिर जो वेंचाओ है वो बोलता है क्या तुम्हारे उस 50 साल के बुढ़े हस्बैंड को पता है कि तुम ऐसे लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ाते हो? अगर उसे पता चल गया तो सोचो क्या होगा। विंग अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सीक्रेट ही रहे तो अच्छा होगा तुम इसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ, और फिर देखना सब कुछ ठीक होगा। और बेबी मैं जानता हूँ तुम कुछ टाइम के लिए बहक गए हो, वरना तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे। ये सुनकर विंग वो बोलता है क्या तुम पागल हो? हाँ मैं तुमसे प्यार क्यों करूँगा भला। तभी जो वो वेनकिंग है वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे उस बुढ़े हस्बैंड उस खुसट को बताऊं कि तुम यहाँ पे दूसरों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो, तो सीधे से तुम मेरे साथ चलो। और ये सुनकर लहजान सीधा उसको एक ज़बरदस्त सा किक मारता है और बोलता है इसका हस्बैंड बुढ़ा 50 साल का, ये तुम्हें किसने कहा? और क्या जानवर जंगली यही सब बोल रहे थे। तभी वो बोलता है अच्छा तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं एक पुलिस हूँ। तभी विंग बोलता है हाँ निकाल दिए गए पुलिस। और फिर जो लहजान है वो बोलता है आइंदा अगर तुम मेरे वाइफ के नज़दीक भी आए तो सोचना भी मत कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करूँगा। और ऐसा बोलकर जो लहजान है उसको ना एकदम ब्रूटली मारने लगता है, और ये देखकर जो विंग है वो बोलता है उसे छोड़ दो वांगजी। और ये सुनकर उसका नाम सुनकर जो वेंचाओ है वो बोलता है वांगजी ये तुम्हारा हस्बैंड है? तो फिर जो विंग है उसके तरफ देखते हुए मुंह बनाते हुए बोलता है यस ही इज़। और तुम्हें लगता है तुम इसके कंपेयर में कुछ भी हो? और ऐसा बोलते हुए वो वेंचाओ के पास जाता है और उसके कान में आके कुछ कहता है, बोलता है कि तुम अगर अपनी जान की खैरियत चाहते हो और ये चाहते हो कि तुम्हारा जो सीक्रेट है, तुमने जो भी मेरे को पहले भी लेटर भेजा है उसके सारे जो प्रूफ है वो मेरे पास है। अगर तुम ये नहीं चाहते कि मैं उसे दिखाऊं और तुम्हारी जितनी बची रही सही जो भी तुम्हारी इज्जत है वो भी मिट्टी में मिल जाए, तो अच्छा होगा तुम मुझसे दूर रहो, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र वो अंजाम करूँगा ना जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते। और इसकी इस धमकी से सच्ची में वेंचाओ डर चुका था, क्योंकि उसको पता था कि जो जिस विंग को वो जानता था वो ऐसा नहीं था। तभी बोलता है तुम विंग नहीं हो, तुम कौन हो? हाँ तुम कौन हो? तभी ऐसा बोलते हुए वो जैसे ही फिर से विंग का जो कॉलर पकड़ने वाला था, तभी लहजान आता है, उसे एक किक मारता है और उसे जो है विंग से अलग करता है, और फिर बोलता है दूर रहो उससे, वरना अगली बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर हम देखते हैं जो लहजान है वो विंग के साथ जाने लगता है। विंग एक नज़र पीछे वेंचाओ को देखता है और इसे वार्निंग दे रहा हो कि दोबारा ये गलती मत करना। और जैसे ही वांगजी देखता है कि वो वेंचाओ को देख रहा है, वो और ज़्यादा जेलस हो जाता है और वो सीधा विंग को घर ले आता है और सीधा दरवाज़ा बंद करने के साथ उसको किस करने लगता है। और तभी जो विंग है वो बोलता है वांगजी तुम पागल हो गए हो क्या? तभी वो बोलता है हाँ
तुम्हारी नजरें आज भी उसे देखती है। और ये सुनकर जो विंग है वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है बस, और तुम मेरे ही सामने क्या क्या बोल क्या रहे थे उसके कान के सामने? हाँ, क्या कोई सीक्रेट मीटिंग उसका प्लानिंग कर रहे थे? ऐसा बोलकर वो विंग का जो वेस्ट है उस पर अपने हाथ चलाने लगता है और वो उसके ट्राउज़र को ओपन कर देता है और उसके साथ खुद को कनेक्ट करता है और वही वॉल पे विंग को उस पर पुश कर देता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और बोलता है क्या मैं जंगली जानवर हूँ? हाँ, खूंखार हूँ मैं, 50 साल का बुढ़ा हूँ मैं, ये सब। हाँ, तो फिर मतलब कि एक्चुअल में जो पहले वाला विंग था वो उसने वेंचा को बताया था ना कि उसका हस्बैंड जंगली जानवर है, ऐसा है वैसा है। तो इसलिए विंग वो सोचता है कि विभूषण मन ही में सोचता है कि पहले विंग का क्या धरा अब मेरे को, बट ये काफ़ी रोमांटिक है। और फिर जो वांगजी उसके साथ ब्रूटली वो सब कर रहा था ना, तभी जो विंग है वो उसकी तरफ हल्का सा मुड़ता है और बोलता है बेबी, तुम्हें लगता कि तुम काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो और मुझे लगता कि तुम ऐसे हो, मेरा हस्बैंड तो दुनिया का बेस्ट हस्बैंड है ना। ऐसे बोलते हुए वो उसको शुगर कोटिंग करने लगता है और उसके लिप्स पे किस करने लगता है। बट वांगजी वो भी सुनने वाला था बिल्कुल भी नहीं। वो वांगजी को हार्शली पकड़ता है और उसके साथ एकदम 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 ब्रूटली इंटीमेट होने लगता है और फिर वो बस मौज करता है बहुत ज़्यादा वाला। वो बोलता है लहजान प्लीज़, लहजान मैं आई एम सॉरी, ओके ओके, मैं फिर से किसी की तरफ नहीं देखूँगा, किसी की तरफ भी नहीं। तो फिर वांगजी बोलता है बट किसी की तरफ भी नहीं, नहीं मैं किसी की तरफ भी नहीं देखूँगा, मेरी तरफ भी नहीं। क्यों, मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी की तरफ नहीं देखूँगा। तो फिर ये सुनकर वांगजी हल्का स्मक करता है और उसके चेहरे पे 2 बार टैप टैप करते हुए बोलता है गुड, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि अब जो विंग है नेक्स्ट डे उसे लेटर मिलता है। उसके मदर जो फेंगमियन है और उसकी मम्मा जो यू, उन्होंने उन्हें लेटर भेजा था कि वो दोनों जो है कुछ टाइम के लिए घूमने के लिए जो है ओवरसीज़ जा रहे हैं। तो वो ना कुछ गिफ्ट भेजते हैं अपने दामाद के लिए और विंग के लिए और शिजुई के लिए और उन्हें खुश रहने का ब्लेसिंग देते हैं। और ये देखकर वांगजी बोलता है तुम्हें याद कर रहे हो, अगर तुम बोलो तो मैं छुट्टी लेके जा सकता हूँ, हम वहाँ पे घूम के आ सकते हैं। तो फिर विंग बोलता है तुम छुट्टी लोगे? हाँ, पहले भी तुमने छुट्टी ली थी जब तुम्हें शिजुई से मिलना होता था। तो फिर वांगजी बोलता है मैं तुम्हें भी देखना चाहता था। तो ये सुनकर विंग ब्लश करने लगता है। फिर ना जो मतलब कि वांगजी है वो बोलता है अगर तुम उन्हें याद कर रहे हो तो हम जा सकते हैं। तो फिर विंग वो मन ही मन सोचता है कि ये तो उसके रियल पेरेंट्स भी नहीं है। फिर से याद आता है बट ये विंग के तो रियल पेरेंट्स है, तो इसलिए इसकी भी कुछ ड्यूटी उसके लिए बनती है। तो फिर विंग बोलता है ठीक है, जब मदर एंड फादर ओवरसीज से वापस आ जाएंगे तो हम उनसे मिलने के लिए चलेंगे। और ये सुनकर वांगजी वो बस सर हमें हिलाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो विंग है वो ना अब कुछ टाइम से ट्रांसलेटर वाले अपने काम में ध्यान देने लगा था और शिजुई उसका भी उन लोग एडमिशन स्कूल में कर दिए थे। वो टियान के साथ अब स्कूल जाने लगा था और जो नीहुसैन, विंग और यानली उन तीनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। और क्योंकि विंग और ट्रांसलेटर का जॉब करता था तो वो जो है ना नीहुसैन और यानली को भी सिखा रहा था। वो भी चाहते थे कि ये भी घर रह के अपने लिए कुछ मतलब इनकम करे इसलिए। और हम देखते हैं वांगजी वो देखता है कि विंग वो बस अपने काम में उलझा हुआ है, उसका ध्यान तो अभी वांगजी पे भी नहीं है। और इस चीज़ से वांगजी को बहुत ज़्यादा ना गुस्सा चढ़ता है बट वो बोल नहीं पाता। और रात को आता है और देखता है अभी भी विंग काम कर रहा है और वो खाने के लिए बुलाता है विंग को। तभी विंग बोलता है तुम और शिजुई खा लो, मैं कुछ टाइम बाद खा लूँगा। तभी वांगजी आता है, उसको उठाता है और टेबल पर बैठा देता है और बोलता है जल्दी खाओ। और फिर वो बोलता है कि विंग तुम्हें काम में इतना भी नहीं खो जाना है। और फिर वो बोलते मुझे शिजुई का होमवर्क कराना था, मैं तो भूल ही गया। तो वांगजी बोलता है मैंने करवा दिया है। तो फिर जो विंग है वो वांगजी के पास जाता है और उसके चिक पे किस करते हुए बोलता है यू आर द बेस्ट। तभी जो शिजुई है वो बोलते हैं मामा मेरे को भी चाहिए किसी, और फिर वो उसे भी किस करता है। और फिर हम देखते हैं रात का सीन। अभी भी जो विंग है वो काम कर रहा होता है और ये देखकर वांगजी उसको ना गुस्सा चढ़ रहा था। तो वो तुरंत जाता है और विंग के टेबल का जो लैंप रहता है उसको ऑफ कर देता है और उसे बेड पे सुला देता है। और फिर उसके ऊपर आकर उसको किस करने लगता है और बोलता है पहले जब तुम यहाँ पे आए थे तो मेरे अटेंशन के लिए उस टाइम कितना ज़्यादा सिक रहते थे विंग, और तुम अब मुझ पे तो ध्यान ही नहीं देते। हाँ, क्या मैं ये समझूँ कि मुझ पे से तुम्हारा जो ध्यान है वो हट गया है या फिर मन भर गया है? ये सुनकर
जो विंग है वो शॉक्ड, उसे लग रहा था कि वो जेलस हो रहा है, वो भी किससे, विंग के काम से। हाँ, ये सोचकर विंग उसे हक कर लेता है और फिर उसे वो किस करता है और बोलता है डार्लिंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस मैं इस काम को ख़त्म कर लूँ, बस थोड़ा ही बचा है। बट वांगजी वो बोलता है नॉट अलाउ, ऐसा बोलकर वो उसे किस करने लगता है और वो उसके शर्ट के जो बटन है उसको खोलने लगता है। और विंग समझ चुका था कि वांगजी वो मूड में है और अब वो नहीं सुनने वाला। और हम तभी देखते हैं छोटा शिजुई वो अपना तकिया पकड़ के आ जाता है और वो देखता है कि विंग के ऊपर वो वांगजी बैठा हुआ है। तभी ये देखकर जो मतलब कि शिजुई है वो बोलता है डैड आप क्या कर रहे हैं। तभी जो विंग है वो तुरंत से वांगजी को धक्का देता है और वांगजी पीछे हट जाता है और विंग बोलते हैं शिजुई तुम यहाँ बेबी, आओ इधर आओ। और हम तभी देखते हैं कि जो शिजुई है वो बोलते हैं डैड आप क्या कर रहे थे। तभी विंग बोलते हैं ओ एक्चुअल में ना मेरी आंखों में कुछ चला गया था इसलिए डैड उसको निकाल रहे थे। ओ अच्छा मामा तो निकल गया। तो फिर विंग ना लहसन की तरफ देखते हुए बोलता है कि हाँ निकल गया, आ जाओ। तो फिर जो शिजुई है वो बोलते हैं मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही, मैं आपके पास सो जाऊँ। तो फिर विंग बोलता है ऑफ कोर्स डियर। और फिर हम देखते हैं कि विंग वो सो जाता है और उसके साइड में शिजुई और वांगजी वो बस अंगड़ाई बदल रहा होता है। और विंग समझ रहा था कि वांगजी उसे नींद क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उसका लिटिल लॉयन वो दहाड़ जो रहा था। और हम देखते हैं वांगजी उसका जो हालत है वो भी बिल्कुल एकदम ठीक नहीं था। और हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद शिजुई सो जाता है और विंग भी धीरे धीरे सो जाता है, बट वांगजी उसको नींद नहीं आया था। तभी वांगजी उठता है और शिजुई को उठाता है और उठा के उसके कमरे में छोड़ के आ जाता है, उसको सुला के अच्छे से कवर करके आता है। और फिर वो विंग के ऊपर आ जाता है और विंग बोलते हैं वांगजी तुम। तभी वांगजी बोलता है एक बार प्लीज़ बेबी, और बस वो उसके साथ फिर से इंटीमेट होने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि विंग वो जोर जोर से मौज कर रहा होता है। तभी जो वांगजी है वो बोलता है स्लो, वरना शिजुई उठ जाएगा, मैंने अभी उसे सुलाकर मैं उसे आ रहा हूँ। तभी विंग बोलता है कितने बुरे हो तुम। तो फिर वो बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि शिजुई वो अब अकेला है, वो टियान के साथ खेलता है बट उसे भी कोई साथ में चाहिए होगा। तो फिर विंग बोलता है लहजान मैं। तो फिर वांगजी समझ जाता है, वो बोलता है इट्स ओके, अगर तुम नहीं चाहते तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे शिजुई हमारे लिए काफ़ी है। और ये सुनकर विंग वो भी स्माइल करता है कि उसके डिसीजन का वो रिस्पेक्ट करता है। एक्चुअल में विंग इस चीज़ से डरता है क्योंकि ओमेगा तो बेबी बर्थ कर सकते हैं, बट वो जो मॉडर्न वर्ल्ड है वहाँ पे तो एक लड़का था ना, तो वहाँ पे ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। तो फिर हम देखते हैं ऐसे ही अब जो दिन है वो धीरे धीरे गुजरने लगा था और हम देखते हैं कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, विंग, वांगजी और शिजुई। और विंग वो अपने पुराने लाइफ को भी मिस करता है, बट क्योंकि उस लाइफ में वो एक ऑर्फनेज था तो उसे यहाँ पे वांगजी के साथ बहुत अच्छा लगता है। और जब भी वांगजी को वो लहसान बुलाता है वो और ज़्यादा खुश हो जाता है। हम देखते हैं एक शाम जो विंग है उसे ना चक्कर आ रहा होता है बहुत ज़्यादा। तभी हम देखते हैं ये देखकर जो वांगजी है वो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाता है और फिर बोलता है कि डॉक्टर आप देखिए इसे क्या हो गया। तभी डॉक्टर चेक करके बोलते हैं कि वांगजी कांग्रेचुलेशन, आपके पार्टनर प्रेग्नेंट है। ये सुनकर विंग शॉक्ड, वांगजी उसको देख रहा है। तभी जो वांगजी है वो विंग को देखते हुए बोलता है कि इट्स ओके विंग, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो। तभी जो विंग है वो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है। और हम तभी देखते हैं कि जो विंग है वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसका शिजुई और वांगजी उसका अपना घर होगा, अपने बच्चे। और फिर ना हम देखते हैं कि जो विंग है अपने ना वांगजी को बहुत केयर करने लगता है। विंग बोलता है तुम पागल हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है मैं चल सकता हूँ, ठीक है। तो फिर ये सुनकर जो वांगजी है वो बोलता है हाँ मुझे पता है तुम चल सकते हो, बट तुम्हें वीकनेस है ना। तो फिर ये सुनकर जो विंग है वो बोलता है मैंने पहले भी मैंने बर्थ दिया है शिजुई को। तो ये बात सुनकर जो हमारा वांगजी है वो बोलता है सॉरी, उस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं था, बट मैं इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और मैं चाहता हूँ तुम एक बहुत अच्छे से तुम्हारा डिलीवरी हो और हमारा बेबी बहुत अच्छे से इस दुनिया में आए। और यही जो है वांगजी प्रे कर रहा था। और हम देखते हैं कि
जो वांगजी है उसका जो रट है वो ट्रिगर हो चुका था। और जैसे ही उसका रट ट्रिगर होता है वो ना जाता है और जो है इनहिबिटर लेने लगता है और कोल्ड पानी से बात लेता है। तभी जो विंग है वो बोलता है वांगजी। तो वांगजी बोलता है विंग। तो विंग बोलता है क्या तुम्हारा रट? तो वांगजी बस सर हाँ में हिलाता है। तो फिर विंग बोलता है क्या मैं कुछ हेल्प? तो वांगजी बोलता है नो, तुम प्रेग्नेंट हो और वैसे भी मैं ऐसे कंडीशन में अकेले ही मतलब पहले भी रह चुका हूँ, सो इट्स नॉर्मल। बट इस बार अलग था। एक्चुअल में जो विंग के फेरोमोन्स थे उसके चलते ना वांगजी खुद को काम डाउन नहीं रख पा रहा था। तभी हम देखते हैं विंग भी इस बारे में समझ जाता है। तो फिर जो विंग है वो यानली के पास जाता है और जाके उससे बात करता है कि शिजे एक्चुअल में मेरे भी अभी पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो यानली खुश हो जाती है और वो उससे विंग को ना कांग्रेट्स करती है और फिर बोलती है हाँ विंग बोलो। तो फिर विंग बोलता है एक्चुअल में वांगजी उसे रटाया हुआ है, तो मैं जहाँ चाहता हूँ क्या ऐसे कंडीशन में हमारे बीच अगर हम वो सब करें तो ठीक होगा। तो फिर जो यानली है वो बोलती है एक्चुअल में स्टार्टिंग के टाइम में सावधानी बरतनी पड़ती है और मुझे लगता है कि ये मतलब कि हाँ अगर कुछ सावधानियाँ बरती जाए तो वो हो सकता है। बट तुम्हें पता है ना ऐसे में अल्फ़ा वो बहुत ज़्यादा ही मतलब कि वो हो जाते हैं, उन्हें संभालना मुश्किल होता है। तो एक बार तुम्हें डॉक्टर से डिस्कशन करना चाहिए। वैसे मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर, तुम उससे बात कर सकते हो। तो फिर विंग जब बात करती है उस डॉक्टर से तो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ मतलब अगर स्लोली सावधानी बरती जाए तो हाँ मतलब उसमें प्रेगनेंसी को इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये सुनकर जो विंग है वो बोलता है थैंक यू डॉक्टर। और तभी जो यानली है वो विंग की तरफ देखते हुए बोलती है कि इट्स ओके, मैं कुछ टाइम के लिए मतलब कुछ दिनों के लिए जो शिजुई है उसे अपने ही पास रख लूँगा, वो टियान के साथ रहेगा। तो फिर विंग उसे हक करते हुए बोलता है शिजे यू आर द बेस्ट। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चला जाता है और वो देखता है वांगजी वो कोल्ड बात ले रहा था, वो उस बात में उसके साथ बैठ जाता है। तो फिर वांगजी बोलता है विंग तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तो फिर विंग बोलता है मुझे पता है मुझे कहाँ होना चाहिए। और वो जो है वांगजी को किस करने लगता है और उसके साथ स्लोली प्रोसेस को आगे बढ़ाने लगता है। वांगजी बोलता है ऐसे टाइम में। तो फिर विंग बोलता है मैंने डॉक्टर से बात की है, अगर हम सावधानी बरतें और सब कुछ आराम से करें तो सब ठीक होगा। और फिर हम देखते हैं वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और ऐसे ही 2 दिन 2 रातों तक उनका जो सेशन है वो चलने लगता है, जिसमें विंग बस मौज कर रहा होता है और शिजुई उसे यानली ही इस बीच संभाल रही थी। और टियान के साथ जो शिजुई है वो भूल जाता है कि उसे कुछ और भी करना है। तो इसीलिए सब कुछ स्मूथली चला। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ टाइम बाद जो वांगजी है उसका रटअप ख़त्म हो चुका था और उसके बाद वो जो है विंग को अपने बाहों में लेके सोया हुआ था। और फिर वो सोचता है क्या मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैं बचपन से जिसे छुड़ा गया, जिसे सबने सिर्फ बेइज्जत किया, उसे इतना अच्छा पार्टनर और शिजुई और हमारा आने वाला बच्चा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और उसकी आंखों में आंसू होता है और वो आंसू जाकर विंग के गाल में गिरता है। विंग की आंखें खुल जाती है और विंग बोलता है वांगजी आप रो रहे हैं, क्या हो गया? लहजान। इस लहजान सुनते ही ना वो सॉफ्ट हो जाता है। तो फिर वो बोलता है मुझे अपनी किस्मत से जलन हो रही है, कहीं ये मुझसे रूठ तो नहीं जाएगा ना फिर से। तो विंग उसे पता है वांगजी ने बहुत हार्डशिप फेस किया है, वो तुरंत से हक कर लेता है और बोलता है मैं इस बार कहीं नहीं जा रहा, मैं आपके साथ हूँ, आपके पास, आपके बहुत पास। और वो उसको हक कर लेता है और उसके होठों पे किस कर देता है। और हम देखते हैं कि तभी जो शिजुई है वो भी अंदर आ जाता है और बोलता है मॉम डैड आप लोग अभी तक सो रहे हो, मुझे भी सोना है। और फिर वो आकर बीच में सो जाता है। और हम देखते हैं कि विंग को देखता है वांगजी। अब ऐसा था कि जो वांगजी है, वांगजी विंग को अपने हाथ में सुलाए हुए है और जो वांगजी का मतलब विंग का हाथ है उस पर शिजुई सोया हुआ है। और जो हमारा वांगजी है वो अपना हाथ जो है अपने विंग और शिजुई दोनों पे रखा हुआ है और साथ ही वो अपना हाथ अपने विंग के पहले पे ले जाता है और अपने उस छोटे से बेबी के वजूद को फील करने लगता है। और फिर वो बोलता है हाँ इस बार मैं अपनी किस्मत को भी अपने पे रश्क करने नहीं दे सकता। और विंग वो फिर वांगजी की तरफ देखता है और उसकी तरफ देख के एक स्माइल पास करता है
अपने छोटे से बेबी को यानी कि शिजी को उसके माथे पे किस करता है और वांगजी को उसे हक करता है और बोलता है हम अभी और सो सकते हैं, और वो तीनों सो जाते हैं। और इसी के साथ ये फैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गाइज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। मैंने इस स्टोरी को बहुत स्मूथ रखा, हल्का सा रखा, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। अगर आप लोग को मेरी स्टोरीज पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल। गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए ना, क्योंकि आप लोगों को मैं बताई हूँ ना, मैं बाहर अभी स्टडी के लिए आई हूँ, दैट्स वाई मेरे पास टाइम नहीं होता है आज, क्योंकि मेरा क्लासेस ऑफ है, इसलिए मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ। और अब से मैं संडे को ही स्टोरी को अपलोड किया करूँगी, FF को अपलोड करूँगी। और अगर ऐसा हो, मतलब कि ऐसा भी है कि किसी किसी संडे को मेरा फिर से जाना पड़ेगा क्लासेस के लिए, तो उस दिन मैं शायद ना कर पाऊँ, तो आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा और मेरे से नाराज़ मत होइएगा, ठीक है। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मेरी स्टोरीज़ को इसी तरह एंजॉय करते रहे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।